तो कैसे संतान को उत्पन्न करना चाहिए? मनुष्य कह रहे हैं, जननी जने तो भगत जने, कै दानी कै सूर, नाही तो फिर बांझ रहे काहे खोए नूर। समझे? इसमें मनुदास जी कहते हैं जैसे ध्रुव ने अपनी माता को तार दिया, ऐसे ही माताओं जननी जने तो भगत जने, कै दानी कै सूर। फैमिली प्लानिंग बनाते हो ना, इतना बच्चा पैदा करेंगे तो ये नहीं बनाते कि वो बच्चा भगत होगा कि क्या होगा। तो मरुदास जी कह रहे हैं जो भी बच्चा पैदा करना चाहते हैं, जो माताएं संतान उत्पन्न करना चाहती हो, वो ये 3 कसम पहले ही खा ले। क्या? कि हमारा बेटा भगवान का भक्त होगा, और कै दानी मतलब धर्मात्मा होगा, और कै सूर बड़ा सूरवीर होगा। ये संकल्प पहले ही कर लो, फिर संतान पैदा करो। क्यों? क्योंकि मनुक माता सो सुंदरी, जहां भक्त अवतार, बिनु भगत बांझे भई जन्मी खरपतवार। क्या बोलो? मरुदास जी ने कहा कि हे भक्तों सुनो, वही माता माता कहलाने के योग्य है जिसका पुत्र पहला भगवान का भक्त हो, दूसरा धर्मात्मा हो, और तीसरा शूरवीर हो। अगर ये गुण पैदा ना कर पाए बच्चों में तो जन्मी खरपतवार। खरपतवार से माने आपने संतान उत्पन्न कर दी। और देखो ध्रुव महाराज ने अपनी माता को भी भगवान के धाम पहुंचा दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे इन्हीं के वंश में पृथु भगवान का जन्म हुआ। बोले पृथु महाराज की जय। पृथु भगवान विष्णु के अवतार हैं, और आरची देवी नाम की उनकी पत्नी भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी है। उन दोनों के अवतार का वर्णन बताया। ये जो पृथ्वी में खेती बाड़ी होता है ना संतो, ये पृथु भगवान के समय से कम हुई। और पृथु महाराज के पहले स्वतः पृथ्वी अन्न उत्पन्न कर देती थी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। समझे? पृथ्वी ना स्वतः अन्न पैदा कर देती थी। बिना खेती करे धान हो जाए, बिना खेती करे गेहूं हो जाए, सब मिल जाए, और जनता अपना अन्न प्राप्त कर लेती थी। लेकिन पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। तब सब जनता त्राहि करने लग गई, पृथु भगवान के पास गई, क्या हुआ प्रभु? तो पृथु महाराज पृथ्वी को पूछते हैं, ये पृथ्वी तुमने अन्न देना क्यों बंद कर दिया? पृथ्वी कहती है, प्रभु मैंने अन्न देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अन्न खाने के अधिकारी कौन है? पृथ्वी माता कहती हैं, भैया अन्न खाने के अधिकारी कौन है? जो नियम संयम से रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, वही अन्न खाने के अधिकारी है मेरे। अब लोग कैसे हो गए हैं? वेद के शासन चलता था उस समय, तो अब लोग कैसे हो गए हैं? अब लोग धर्म आदि का त्याग कर बैठे हैं, इसलिए मैं उनको स्वतः अन्न नहीं दे सकती। तो कैसे अन्न दोगी? तो पृथ्वी माता ने कहा, वत्स अनुकल्पयः। ये जैसे कि वत्स पुत्र अपनी माता से भोजन प्राप्त करे, अन्न प्राप्त करे, तो वह माता की जान नहीं लेता है क्या? जैसे कि बछड़ा जब गैया से दूध पीता है तो गैया का रक्त पान नहीं करता, दूध ही पीता है। हे पृथ्वी जी, ये लोग मुझसे क्या कहेंगे? मेरे प्राण ही लेना चाहते हैं। जितना जमीन में उपजाऊपन है उससे अधिक खेती करते हैं, उससे अधिक चाहते हैं, तो जमीन तो बंजर हो ही जाएगी, मर तो जाएगी ना जमीन। तो जैसे पुत्र माता की देखरेख करता है, तो मुझे माता समझ करके ही मेरा सेवा करें, तब इनको मैं अन्न दूंगी। अब मैं स्वतः इनको अन्न नहीं दे सकती, क्योंकि आपकी प्रजा में अधिकतर लोग धर्म कर्म और मर्यादा में नहीं रहते। तो इनको अब खेती करना पड़ेगा। मुझे समतल कर दीजिए। पूर्व में जैसा कहा था आचार्यों ने, उसके अनुसार आप अन्न उगाइए, तब अन्न मिलेगा, स्वतः अन्न नहीं मिलेगा। और तब से पृथु महाराज ने जितने टीले थे मिट्टी के सबको बराबर कर दिए और खेती की विधि बता दी, और तब से भूमि पर खेती होने लग गई। वरना पहले भूमि स्वतः ही अन्न प्रदान करती थी। ऐसा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आपने सुना होगा रामायण आदि में, स्वयं जब राम जी का राज्य था तो जो पर्वत थे स्वतः ही रत्न प्रदान कर देते थे, धरती स्वतः अन्न प्रदान कर देती थी।
कि जब राम जी का राम राज्य था तो स्वतः पहाड़ रत्न दे देते थे, स्वतः भूमि अन्न पैदा कर देती थी, लेकिन लोगों के दुराचार के कारण पृथ्वी ने स्वतः देना बंद कर दिया। अब तुमको मेहनत करके उगाना पड़ेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा माता पृथ्वी ने कहा। और तब तो क्या करें, बोले आप बछड़ा बनाओ, मेरा बेटा बन के चाहें तो मिलेगा, और अगर मान लो मेरा पति बनना चाहें तो पति तो मेरा सिर्फ भगवान ही है और कोई नहीं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तब तो वो कल्पना की गई महाराज, पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण किया हुआ है और पृथ्वी महाराज जी ने ग्वाले का रूप धारण कर लिया और मनु जी बन गए बछड़ा, और पृथ्वी महाराज जी ने मनु रूपी बछड़ा के द्वारा धान्य रूपी दूध को दुहा। ऐसे ही सबने दुहा। फिर ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और इंद्रिय वाणी मन स्रोत में वेद रूपी दूध को दुहा। नागों ने शेष नारायण को बछड़ा बना करके गौ माता से ही विश्व रूपी दूध को दुहा। मतलब संसार में जो कुछ भी है गाय से प्रकट हुआ है, ये बात हमारे शास्त्रों में लिखी है। बोलो गौ मैया की। इस तरह से पृथ्वी का संवर्धन किया पृथ्वी महाराज ने और सब ठीक हो गया ना। इसीलिए पृथ्वी क्या कहलाई, पृथ्वी कहलाई। पृथ्वी से संवर्धित होने का क्या कहलाती है, ये धरती पृथ्वी कहलाती है। जब सब कुछ ठीक हो गया ना तो महाराज पृथ्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र घबरा गया। और 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे थे, बोले भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। दो बात है, या तो इंद्र का गद्दी प्राप्त कर लो या तो भगवान को सामने खड़े कर लो। इंद्र घबरा गए तो 99 यज्ञ में ही भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। क्या चाहते हो, बोले आपका दर्शन मिल गया महाराज। मैं चाहता हूं कि मेरे 10,000 काम हो जाए। कितने काम हो जाए, 10,000। बोले क्यों, ताकि मैं 10,000 कानों से आपकी कथाओं को सुनूं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। ऐसे पृथु महाराज का वर्णन किया। बोले पृथु महाराज की जय। आगे इनके वंश में प्राचीन बलि नाम के राजा हुए, उनसे 10 प्रचेता हुए। 19 से 10 प्रजापति ने पहले प्राण दे दिए थे अपने। यज्ञ हो रहा है नहीं, ये बकरा के मुंडी में जुड़ेगे रही से काली यज्ञ करे रही से। यज्ञ होने के बाद कहा हुई दक्ष प्रजापति के, बोले दक्ष प्रजापति ने यज्ञ संपन्न किया, पूर्णाहुति करी, शेष भाग शंकर जी को दे दिया, प्रणाम किया और उस बकरे मुंडी वाले शरीर का त्याग कर दिया। उनका दोबारा जन्म हुआ था इन्हीं 10 प्रचेताओं के द्वारा। प्रचेता मारिशा नाम की माता से दक्ष प्रजापति पुनः उत्पन्न हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इतनी कथा बताई। आगे परीक्षित महाराज पूछते हैं, महाराज आपने उत्तानपाद का वंश वर्णन कर दिया, अब प्रियव्रत महाराज का वर्णन कीजिए। ये मनु महाराज के वंश का वर्णन क्यों लिखा है शास्त्रों में? पहली बात तो भक्तों का वर्णन है तो है ही, लेकिन और बताते हैं आपको, जब आप वंशावली सुनते हो मनु महाराज की तो जितने भी श्रोता हैं उनका वंश वृद्धि होता है। उनके परिवार में कभी भी निर्वंशी नहीं होता। ये उसका फल श्रुति है मनु महाराज के वंश वृद्धि को सुनने से, इसलिए इसका वर्णन भी कर रहे हैं। आगे कथा कहने से थोड़ा भगवान जी का नाम जप लेते हैं। बहुत देर से शांत बैठे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे, श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे। देखो ये बता रहा हूँ, अगर बैठे बैठे घुटना दरा दे रहा हो तो खड़े हो सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और पानी वानी पीना हो पानी पी लेना, बीच में मत ना कथा करना है। तो श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे, श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे। अपनी बंसी पे हमको नचा दे, अपनी बंसी पे हमको नचा दे। तो श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे, श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे। अपनी मुरली पे हमको
तेरे है दीवानी तेरे मस्ताने तेरे हम तो है प्रभु हम परवाने तेरे सम्मत है प्रभु हम परवाने तेरे दीवाने तेरे मस्ताने तेरे है दीवाने तेरे मस्ताने तेरे तू है सम्मा तो हमारे परवाने तेरे सम्मा तो हम है परवाने तेरे के तारों को तू जन जाना दे तारों को तू जना दे अपनी मुरली पे प्यारे मुरलिया सुना दे प्यारे मुरलिया सुना दे अपनी मुरली हमको नचा दे हमको नचा दे माफ कर दे खता हमको अपना सता माफ कर दे खता हमको अपना माफ कर दे खता हमको अपना सता माफ कर दे खता हमको अपना सता आप जा सामरे आप जा बिजा आप जा सावरा आप जा सामरे आप जा बिजा आप जा सावरे आप जा भूल सारे हमारे भुला दे भूल सारे हमारे भुला दे अपने मुरली पे हमको नचा प्यारे मुरलिया सुना दे प्यारे मुरलिया सुना दे अपने मुरली पे हमको नचा दे सारे मदहोश हैं ना कोई होश है सारे मदहोश है ना कोई होश है सारे मदहोश हैं ना कोई होश है सारे मदहोश है ना कोई होश है दुख से मिलने का कहाँ सदा जोश है तुमसे मिलने का कहाँ सदा जोश है प्रभु से है जीवन उठा दे जय प्रभु की है जीवन उठा दे अपने प्रभु के हमको नचा प्यारे मुरलिया सुना दे प्यारे मुरलिया सुना दे अपने प्रभु के हमको नचा दे अपने प्रभु के हमको नचा दे प्यारे मुरलिया सुना दे प्यारे मुरलिया सुना दे अपने प्रभु के हमको नचा दे अपने प्रभु के हमको नचा दे अपने प्रभु के हमको गुरबा के प्यारी लाल की जय हो बजाइए श्याम प्यारे मुरलिया सुना दे ओ अपनी मुरली पे हमको नचा दे। परीक्षित महाराज ने पूछा, महाराज हमको उत्तानपाद का वर्णन आपने कर दिया, अब मनु महाराज के पुत्र प्रेव्रत के बारे में बताइए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, मनु महाराज जो पुत्र थे प्रेव्रत, उनको व्रत बड़ा प्रिय था और ऐसा व्रती थे कि उन्होंने
रात पाठ को त्याग करने का विचार कर लिया और वन में जाकर के भगवान का चिंतन करेंगे और संन्यास लेकर मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उनका भाव था। अब इससे उत्तान मनु महाराज बड़ा चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने उनका भविष्य देख के कहा, देखो तुम्हारे कुल में ना भगवान आएंगे साक्षात और तुम संन्यास ले लोगे तो फिर मुंह में गया तुम्हारा। ये नियति नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा नियति है शासन करना। महाराज कब भगवान आएंगे? अरे कभी भी आएंगे, हम नहीं बता सकते कब आएंगे। बस तुम तैयारी करते रहना, अपनी पीढ़ियों को सुधारते रहना। एक बार तुमको भगवान के अब तुम्हारे कुल में जन्म होगा भगवान का। ऐसा ब्रह्मा जी बता के चले गए तो इस शादी कर ली महाराज। शादी किए और संतान उत्पन्न किए महाराज। उनके पुत्र हुए आग्निग्न, इन्हीं से वंश आगे बढ़ा। आग्निग्न महाराज को भी जब मरने लग गए, अपना देह त्यागने का विचार किया प्रियव्रत महाराज ने, तब आग्निग्न को कह रहे हैं कि पुत्र सुनो, हमको ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमारे कुल में भगवान का जन्म होगा, तो कोई भी ऐसा काम मत करना कि भगवान अपना विचार बदल दे। बोले कृष्ण भगवान की दया समझे। आने वाले 100 पीढ़ी बाद भगवान का जन्म होगा, तो 100 पीढ़ी तक ऐसे सुंदर आदत तो बना के रखना पड़ेगा। और 100 पीढ़ी तक अधर्म करते रहे, अत्याचार करते तो कौन भगवान आएगा तुम्हारे कुल में है? तो अपने आप को संभाल के रखना बेटा, अपना स्वभाव, अपना आचरण, खान पान, अपनी भक्ति उज्ज्वल रखना। भगवान अवश्य हमारे कुल में आएंगे। जितना तेज प्रयास करेंगे उतना जल्दी आएंगे। ऐसा कहकर के आप चले गए वन में और आग्निग्न महाराज का शासन हुआ। आग्निग्न महाराज के यहाँ एक पुत्र हुए, उनका नाम था नाभि। नाभि राजा हुए, उनका विवाह हुआ मेरु देवी से। और नाभि राजा को भी आग्निग्न ने बता दिया। हमारे पिताजी ने कहा भगवान आएंगे भैया, अपना स्वरूप संभाल के रखो, व्यवहार संभाल के रखो। वो भी बड़े तपस्वी राजा थे। संतान प्राप्ति के लिए भगवान से उन्होंने भगवान के लिए उन्होंने यज्ञ कराया। संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ और यज्ञ के पूर्णाहुति में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान हमें की जाए। जब भगवान प्रकट हो गए यज्ञ मंडप से, तब जो राजा था नाभि वो ललचा गए। वो तो मांग रहे थे भगवान से पुत्र। अब उनके मन में क्या आ गया कि चाहूं तुम्हारा समान पुत्र, भगवान आपकी तरह पुत्र मिल जाए, मुझको वरदान में यही दीजिए कि आपकी तरह पुत्र मैं प्राप्त करूं, मेरा बेटा भी आपकी तरह हो। भगवान कहते हैं देखो ये तो बड़ा दुष्कर काम कर दिया तुमने। क्यों? क्योंकि मेरी तरह तो केवल मैं ही हूँ, मेरी तरह कोई दूसरा है ही नहीं। अब तुमने यही वरदान मांग लिया, तो अब हम तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आएंगे। ऐसा लोग भगवान ने अंतर्ध्यान दिया, अंतर्ध्यान हो गए भगवान। और इन्हीं नाभि राजा और मेरु देवी के यहाँ भगवान का एक अवतार ऋषभ अवतार प्रकट हो गए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय। इन्हीं को जैन लोगों ने अपना पहला तीर्थंकर माना है। ठीक है, जैनों में होता है तीर्थंकर। महावीर भगवान की भी यहाँ परम मंदिर है ना, तो उनके जो प्रथम अवतार हैं तीर्थंकर हैं, उनका नाम है ऋषभदेव। वो हमारे भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इन्हीं के 100 पुत्र थे और 100 पुत्र के सबसे बड़े पुत्र उनका नाम था भरत। उन्हीं महाराज के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भारत नाम पड़ा। इनके 100 में से पहले बेटे का नाम हुआ भरत और बच गए जो बड़े वाले 9 और बचे। वे सभी 9 योगेश्वर हुए, बड़े ज्ञानी हुए और बचे हुए कितने बच गए? फिर 100 में से एक तो गए भरत और 9 योगेश्वर हो गए, तो बच गए 80 ना 90। अच्छा बड़ी खराब। ठीक है, तो बचे हुए 90 में से 9 राजाओं को 9 द्वीप का शासन दे दिया, 9 बेटों। अब कितने बच गए? बोले 81। अब तुम्हारी खराब होगी। 81 जो बालक हुए, यह ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर के वन में जाकर तपस्या करने लग गए। भरत महाराज को शासन दे करके भगवान ऋषभदेव तो अपने तप के लिए निकल गए महाराज। भरत महाराज राजा हुए और क्या प्रामाणिकता से अपना राजपाट चलाया। अंत में विचार किया कि अब भगवान का कीर्तन करना चाहिए, तो वह पहुंचे कहाँ? गंडकी नदी में। सुनो नाम। और गंडकी नदी के तट पे जाकर के तपस्या करने लग गए। लेकिन संग दोष कितना खतरनाक होता है देखो।
दूसरे का उपकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहता है परहित सरेसा धर्म नाई भाई, धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है और दूसरे की सेवा करने के समान कोई पुण्य नहीं है। और ये तो साधुओं का लक्षण ही है। भरत महाराज गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन भगवान के लिए और जलांजलि देने थे सूर्य भगवान को, तभी क्या देखते हैं, नदी के उस पार एक आसन्न प्रसवा हिरनी है। आसन्न प्रसवा समझते हो क्या होता है? उसका मतलब होता है कि अब तक उखल होने वाला है, बच्चा होने के टाइम आ गए और वो जो नदी से पानी पी रही थी उस घाट में, उस तरह। अच्छी बात है, क्या समस्या है? लेकिन तभी भयंकर वन में सिंह की दहाड़ आई महाराज। हाँ, दहाड़ आई तो वह हिरनी डर गई और डर के जोर से उछली। किधर गई? तालाब नदी में उछल गई। और जैसे उछली तो आसन्न प्रसवा तो थी ही, उसका गर्भ निकल गया और उस तालाब में नदी में जाकर गिर गया। ठीक है। और वो हिरनी थी, वो उछली थी, अचानक उछली थी तो उसका सिर टकरा गया वहीं किसी पत्थर से और वो हिरनी मर करके बह गई। लेकिन वो हिरण का बच्चा वहीं तैरने लग गया। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भरत महाराज ने सोचा मैं इसको अपने सामने कैसे मरने दूंगा। गए और उस हिरण के बच्चे को ले आए अपने पास और धीरे धीरे उसको पालन करने लग गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। पालन करने लग गए। कुछ दिनों में उससे लगाव हो गया और हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। अब तो हवन कर रहे हैं। अब हवन कर रहे हैं तो हिरण का बच्चा आता है, लाल लड़ाते हैं ना, कुत्ते बिल्ली से भी लाल लड़ाते हैं। तो आके हिरण का बच्चा सिंह मारता था, ऐसे सिर से घूमता था। तो वो सब कहते थे कि चलो इस बच्चे को खिलाने का टाइम हो गया। इसका तो माता पिता सब मैं ही हूँ, इसकी देखरेख मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हैं, मुझे अपने पिता मानता है, ये मेरा पुत्र है। ऐसे आज क्या बोलते हैं, कुकुर मोर बिक रहा है बोल के। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसे बोलने वाले हैं कि नहीं लोग? बताओ, ध्यान से सुनना इस बात को। एक सेठ जी के पास एक साधु आए। साधु का बड़ा सत्कार किया सेठ जी ने और हाथ धोकर पूछते, महाराज एक बात बताओ, पूछनी थी आपसे। क्या बात है भाई? तो मेरे गोद में एक कुत्ता जो है ये बहुत महंगा कुत्ता है और मेरी गोद में रहता है हमेशा। दूसरे आदमी को छूने को नहीं मिलता होगा। मेरे पास जो 50 लाख की गाड़ी है उसमें बैठ के घूमता ही है। और इसका जो बिस्किट है ना, वो कई लोगों की महीना के वेतन है, इतना बिस्किट इसका लगता है महीने में। तो क्या जानना चाहते हैं? बोले इसने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो ये इतना बढ़िया जिंदगी पा रहा है, भोग रहा है। क्योंकि गली में कुत्ते जो दिखते हैं वो तो बेचारे लाते ही खाते रहते हैं, पत्थर ही खाते रहते हैं। तो उसने ऐसा कौन सा काम किया था जो इसको इतना ऐशो आराम की जिंदगी मिली, मेरी गोद में बैठा, बताओ। तो सन्यासी ने कहा सच सुन लो कि ऐसी गप मार दो, बताओ। बोलते सच ही बताओ महाराज, झूठ क्या बताओगे? तो सन्यासी कहते सुनो, इस कुत्ते ने पिछले जन्म में क्या किया बताता हूँ। ये बहुत बड़ा सेठ था तुम्हारी तरह। अच्छा, हाँ। इसने एक काम किया था, उस सेठ ने एक कुत्ता पाल दिया था। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ, और जैसे तुम अपने कुत्ते का ख्याल रख रहे हो ना, वैसा ही वो सेठ भी उस कुत्ते का ख्याल रखता था। लेकिन जब मरने का टाइम आया तो कुत्ते को देखते हुए मेरा कुत्ता ऐसा करते करते मर गया। बोले राधे राधे। अब ये वही कुत्ता तुम्हारी गोद में है। सेठ था ना तो बहुत पुण्य कर्म किया था, इसलिए तुम्हारे यहाँ कुत्ता बना, गली कुत्ता नहीं बना। पाप किया होता तो गली कुत्ता बनता। कुत्ते को सोचते हुए मरा, इसलिए तुम्हारी गोद में कुत्ता बन के पड़ा हुआ है। सेठ ने कहा इसका मतलब अगला नंबर तुम्हारा है, तुम भी तो गोद में ले घूम रहे इसको जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे और गलती से कहीं इसका ध्यान आ गया मेरा कुत्ता बोल के, तो वो यूं ही तैयार है तुम्हारे लिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सेठ ने तुरंत कुत्ते को छोड़ा, महाराज अब क्या करूं, इसका प्राण पोषण की व्यवस्था कर दो और तुम भजन करो और क्या।
यही करना चाहिए था। वह हिरण धीरे धीरे बड़ा हुआ और भरत महाराज को क्या करना था, जब वो खेलने कूदने के लायक हो गया तो छोड़ देते वन में, जाओ अपने झुंड में तुम, लेकिन नहीं छोड़ पाए, मोह बन गया ना। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे तो क्या, हिरण अपने ग्रुप में नहीं जाएगा, हिरण अपने ग्रुप में चला गया। अब क्या करते हैं भरत जी, कहाँ तो भगवान की तपस्या करने आए थे और आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब वो कह रहे हैं मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा हिरण नारायण कहाँ चला गया, लोग बहुत जलनखोरी करते थे, मेरा प्यारा हिरण। ऐसा कहते कहते ही उनको भी प्राण छूट गया। और पता है अगले जन्म में हिरण ही बन गए। बोलो किस भगवान की जय, हिरण बन गए। लेकिन पिछले जन्म की याददाश्त थी, वो कहते हैं सोचने लग गए कि पिछले जन्म में संगति करने के कारण मैं फंस गया था, अब कोई संगति करना ही नहीं है। तो क्या करते हैं, हिरण के रूप में भी तप करते हैं। हरे घास नहीं खाते, हरी पत्तियां नहीं खाते, सूखे घास खाते हैं, एक टाइम खाते हैं। हिरण होते ही बुद्धि तो प्राप्त थी ना, पूर्वजन्म की स्मृति बनी हुई थी। तो हिरण के अवस्था में भी तप पूर्ण रह करके, भूखे रह करके अपने शरीर को उन्होंने भगवान का ध्यान करते त्याग दिया। इसके बाद इनको एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिला। बोलो कृष्ण भगवान की जय। देखो पिलू, वो कहाँ तो भरत महाराज मुक्ति पाने वाले थे और कहाँ हिरण के चक्कर में 2 एक्स्ट्रा जन्म हो गए। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलो, और धीरे से राधे राधे बोलो। कहाँ तो मुक्त होने वाले थे, अब कहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ कान्यकुब्ज नगर में, एक कन्नौज नगर के ब्राह्मण के यहाँ, जिसकी 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के 5 बेटे थे और छोटी पत्नी के 1 बेटा और 1 बेटी। तो जो बेटा थे वही जड़ भरत थे, भरत महाराज थे। ठीक है, इस जन्म इनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने सोचा थोड़ा गायत्री मंत्र सिखा देता हूँ, ब्राह्मण का बच्चा पूजा पाठ करेगा, घंटी बजा के जिंदगी चला लेगा। तो गायत्री मंत्र सिखाया तो ओम भूर्भुवः इत्यादि पढ़ के सुनाया और भरत महाराज सब जानते थे। लेकिन अब समझ गए अगर मैंने अच्छा से पढ़ दिया तो मेरा बाप दूसरा मंत्र पढ़ाएगा, फिर मैं पढ़ दिया, अच्छा पढ़ दिया तो जा बेटा पूजा करने के लिए बोलेगा, अब इसी कारण में फंस जाऊंगा। इससे अच्छा वो गायत्री मंत्र भी याद नहीं किए, ओम भूर्भुवः ऐसे करना करेंगे। इस तरह से बाप ने देखा कि पूजा पाठ करने के लायक तो है ही नहीं, दिमाग नहीं लगता। धीरे धीरे माता पिता मर गए तो भाई भौजियों ने उनको खेतों की रक्षा करने के लिए काम में सौंप दिया। न तो तुम पूजा पाठ कर सकते हो, तुम खेती में जाओ। भाइयों ने कहा खेतों की रक्षा करना और चिड़ियाओं को देखना थोड़ा। तो भरत महाराज बैठे हैं खेतों में और चिड़ियाओं को देखने लग गए और वो चिड़िया आगे खेत में दाना चुगने लग गई। बोलो कि भगवान की जय। भरत महाराज कहते हैं राम की चिड़िया राम की खेत खा रहे चिड़िया भर भर पेट ऐसा। और भाई लोग आके बोलते हैं अरे भगाता क्यों नहीं, बोले आपने देखने के लिए कहा था। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा भाई कहते हैं खेत में थोड़ा गोदी खोद देना, एक हाथ खोद देना इतना एरिया को। और वो एक ही जगह में खोद देते थे महाराज, कुआं, खेत में कुआं बना देते थे। वही बात, काम को इतना खराब करो कि दोबारा कोई काम सौंपे ही मत। अब बिना काम करे घर में भगवान का ध्यान करते पड़े रहते थे। तो भाभियां भाई तो सह लेंगे, लेकिन भाभियां सहेंगे क्या? तो क्या करती थी वो, बचा कुचा भोजन, कुछ बासी कुछ गिरा पड़ा सब मिला के दे, खाओ इसको तुम। और अमृत जैसे कोई पी रहा हो इंद्र, ऐसे भरत महाराज उस बचे कुचे भोजन को आनंद से ग्रहण करते थे। बताओ चिंता में भोजन करेगा उसका शरीर बढ़ेगा या आनंद से आराम से सुखी सुखी खाएगा उसका शरीर बढ़ेगा? बताओ। हाँ, तो ऐसे अन्न को खाकर भी हृष्ट पुष्ट थे भरत महाराज एकदम। लेकिन घर में बैठे बैठे कौन खवाएगा, घर से निकाल दिया गया। तो भरत महाराज सोचते हैं हम खुद ही निकलते तो लोग कहते हैं कि भाई को छोड़ के निकल गया, अच्छा हुआ ये लोग निकाल दिए, टेंशन खत्म। अब यहाँ वहां फिरने लग गए, जहां मिलता भर पेट खा लिए और ना मिलता तो 5 दिन बाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय। एक बार क्या हुआ पता है, एक कहीं डाकुओं के सरदार की बेटा बेटी नहीं हो रहे थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। वो बैठा रही भैया और कहते वो लड़का काबर नहीं हुआ। तो भैया में कहते देखो महाराज आप बलि देव देवी ला, हाँ आदि भवानी मैनों को बलि देव, और जब बलि दोगे तो एक जीव जाएगा और तब दूसरा जीव तुम्हारे कोख में आएगा। सीधी बात, उनका गणित लग रहा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो किसकी बलि दे? बोले खंडित मत रहा शरीर, एकदम सही शरीर वाला आदमी को खोजो।
नौकरों को भेज दिया डाकुओं ने, जाओ देखो कहाँ है। और भरत महाराज मस्त चले आ रहे थे अपने धुन में, एकदम बस मस्त आ रहे थे। इन्हीं को पकड़ा इन लोगों ने, चलो चलो हमारे सेठ हमारे मालिक बुला रहे हैं। तो भरत जी कहते चलो कहाँ, कोई समस्या नहीं हमको, तो सभी भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई दिखते नहीं हमको, क्या समस्या है। तो डाकुओं के साथ चले गए महाराज। उन डाकुओं ने देखा अरे कहीं से कम दिखने हैं मस्त एकदम, तब तो उनको बढ़िया नहलाया धुलाया, सब साफ किया, मस्त माला पहना दी, तिलक लगा दिया और माता दुर्गा के पास ले आए। क्यों? बोले बलि देने के लिए। अब सोचो पीलू भैया, देख रहे हैं तलवार उन्हीं के लिए धार किया जा रहा है, फिर भी कोई भय नहीं है, क्योंकि ये भी भगवान हम भी भगवान। उनके गर्दन को जो काटने का होता है ना स्थान, वहां रख दिया गर्दन को ऐसे, तब भी कोई भय नहीं, कोई समस्या नहीं। अरे वो तलवार में कोई भगवान बसा है, मारने वाला भी भगवान ही है, कटने वाले भी भगवान है, क्या समस्या है। लेकिन समस्या उनको नहीं हुई, समस्या जो मूर्ति में बैठी हुई देवी थी ना उसको हो गई। बोलो कि भगवान की जय, कि हमारे सामने ये सब नहीं होगा। सुनो, माता भवानी उस मूर्ति को फोड़ करके वहां प्रकट हो गई महाराज, फोड़ के प्रकट हो गई। और उन दुष्टों का, ओ मैया दुष्ट संहारणी संतन पालनी, दुष्ट संहारणी संतन पालनी, शरण शरण अम्बा जननी मैं आरती गाऊं मैं तोरे। मैया आदि भवानी अति लंकेश्वरी, आदि भवानी अति लंकेश्वरी, आरती गाऊं मैं तो जननी आरती गाऊं मैं तो। माता को उन दुष्टों को देख करके भयंकर क्रोध आ गया माता, और भगवान अपना खड़ा लेकर के मूर्ति को तोड़ करके वही प्रकट हो गई और उन असुरों के, उन डाकुओं के गले को काट करके उनके सिर से गेंद खेलने लगे। चारों तरफ उनकी धार बह पड़ी और वहां भयंकर रक्तपात हो गया। लेकिन ये देवी नाच रही हैं, दुष्टों का संहार कर रही हैं, लेकिन भरत महाराज को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भरत महाराज कहते हैं देवता अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते, उठ के चले गए आगे। लोग भगवान की जय। अब ये चल रहे थे, तभी वहां पे एक राजा था, उसका नाम था रहुगण। वो भगवान कपिल देव के पास जा रहे थे क्या सत्संग करने के लिए, वो पालकी में जा रहे थे बैठ करके। तो एक जो उसका कहान था ना वो कमजोर पड़ गया महाराज। तो राजा बोलते हैं जाओ किसी दूसरे को पकड़ के ले आओ। तो रास्ते में यही मिले, कौन? जलभरत मिले। तो इन सैनिकों ने कहा चलो महाराज की सेवा करनी है, बड़े मुश्किल से मिलता है मौका और तुम कहार बनना। तो कहारों ने अपने साथ भरत महाराज को जोड़ लिया। अभी सुनो, भरत महाराज तो ब्रह्मज्ञानी थे, चराचर जीव को अपने स्वरूप मानते थे, तो वो दूर देख के नहीं चलते थे, एकदम सामने देख के चलते थे। सामने में कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे पैर से दब न जाए। अंदर में डोली में बैठा हुआ है पालकी में, कौन? वो राजा रहुगण। और ये भरत महाराज देखते थे कोई चींटी आती थी तो उछल जाते थे, यदि उछलते थे तो बैठने वाले का सिर टकराता था अंदर में। तो रहुगण कहे अरे ठीक से चलो, कौन चल रहा है ऐसे? महाराज हम ठीक ही चल रहे हैं, नया आया वही नाटक कर रहा। फिर कुछ दूर गए, फिर कोई कीड़ा दिख गया होगा, फिर उछल गए होंगे और फिर डोली डोल गई, सिर उधर फिर टकराया। राजा का गुस्सा आ गया, राजा उतरा डोली से, कौन है जो ऐसा कर रहा है? बोले ये है महाराज। अरे बड़ा तगड़ा लगता है, लेकिन ये हृष्ट पुष्ट बूढ़ा है लगता है, ये जवान दिख रहा है लेकिन है यार बड़ा बूढ़ा लगता है। हाँ? इसकी चिकित्सा मैं करूंगा, सकल से पागल लगता है ये, ऐसा राजा उसको डांटने लग गया। तब तो भरत महाराज कहते हैं कि हे राजन प्रयोजितम व्याक्रमं विप्रलब्धम भरतु समय स्यादि वीर भारा। क्या सुना बात बोले? भरत महाराज सोचने लग गए कि अभी अभी मैंने कुछ नहीं कहा था और मुझे मारने वाले उन डाकुओं को देवी ने प्रकट होकर के सबका संहार कर दिया था। मुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोला। अब ये राजा मुझे मारने के लिए आ रहा है
अभी अगर मैं कुछ ना बोलूं तो हो सकता है यही परमात्मा प्रकट होकर राजा को मार डालेंगे। तो ये क्यों मरे? इसलिए भरत महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। और क्या ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, सुनो ध्यान से। राजा ने कहा था कि ऐसा लगता है 4 पहाड़ों में से तू अकेले ही बो के चल रहा है, इसको तू अकेले ही ढोया हो अपने कंधे पे। तो भरत महाराज कह रहे हैं तयोदितम दत्तम विप्रलब्धम बर्तुम समय स्याद वीर भारहा गंतु यदि स्याद अधिगम्य मध्वा पिबेति राशो न विदाम प्रवाना। अरे राजा, तुम व्यर्थ में क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हारी पारी को रोया ही नहीं। देखो, पृथ्वी के ऊपर मेरे पैर हैं और मेरे पैर के ऊपर मेरे घुटने हैं, मेरे घुटने के ऊपर मेरा जंगा है और मेरे जंगा के ऊपर मेरी कमर, उसके ऊपर मेरी छाती, उसके ऊपर मेरा कंधा और कंधे के ऊपर तुम्हारी ये लकड़ी की बनी हुई पालकी का ठूठ है। वास्तव में ये पृथ्वी तत्व ही मेरा शरीर है और पृथ्वी से पैदा हुआ तुम्हारा ये लकड़ी का बना हुआ पालकी है। अरे पृथ्वी ने ही पृथ्वी को ढो रखा है, मैंने कहाँ ढो रखा है? क्योंकि मैं किसी को उठाता नहीं हूं ना, तो मैं जन्म लेता हूं, मैं मरता हूं। जब ऐसी ब्रह्म ज्ञान की बात को सुनी महाराज, और तुम कहते हो मुझे तुम शिक्षा दोगे, तुम कहते हो पागलों की तरह दिख रहे हो, शिक्षा दोगे तुम मेरे को? तो हे राजन, उन्मत्त जड़वत् संस्थाम गत समय वीर चिकित्सेना अर्थ किया भवताम शिक्षितेन स्तब्ध प्रमतस्य च पिष्टपेशः। क्या बात है, च पिष्टपेशः। तुम कहते हो कि मुझे पागल भी कहते हो, तो उन्मत्त कहते हो, पागल कहते हो, और फिर कहते हो तुम मेरी चिकित्सा करोगे, तुम मुझे शिक्षा दोगे। तो पागल को सिखाने वाला ही पागल कहलाता है राजन। जो पिसा हुआ था उसको और कैसे पिसोगे तुम? ऐसे जब कहा तब तो राजा की आंखें खुल गई। महाराज, बाप रे, ये तो ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, दिखता पागल के समान है। गौर से देखा तो भरत महाराज के कंधे में मैला कुचैला जनेऊ दिख गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बाप रे, तो कोई ब्राह्मण नहीं होता लगते हैं। तुरंत चरणों पे गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप कौन हैं? आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव जी हैं, या साक्षात कपिल देव भगवान मुझे ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं? तो बोले मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। और तुम जो रोगन तो अपने आप को रोगन समझते हो ना, तुम भी तो रोगन नहीं हो। थोड़ा पहचानो अपने आप को। मैं पिछले जन्म में हिरण बना था और उसके पहले मैं भरत नाम का राजा था। गंडकी नदी में जाकर मैंने तपस्या की थी और तब एक हिरण मेरे पास आ गया था गोदी में। तो वो राजा मैं हूँ और वो वाला हिरण तुम हो। तुम्हारा और मेरा थोड़ा सा संपर्क हो गया था, इसलिए आज विधना ने हमको दोबारा मिला दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उस समय में तुम्हारे कारण फंसा था राजा और अब तुम मेरे कारण मुक्त हो गए। जब ऐसी बात तब तो राजा शरणागत हो गए। बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई, भगवान कवि का वर्णन किया, बहुत विस्तृत कथा है, समय थोड़ा कम है। रघुवर ने उनसे ज्ञान प्राप्त करके फिर ध्यान लगाकर अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया, अलग अलग नरकों के बारे में बताया। ये पाप करने से ये नरक जाना पड़ता है, ये पाप करने से ये नरक जाना पड़ता है। ये सब सुन करके व्याकुल हो गए। परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज कोई पाप कर ही लिया हो और वह नरक न जाना चाहे तो क्या करें? बोलो क्या भगवान की जय। ये समस्या है ना, ये तो पाप ही मत करो। और तुमको वो 32 साल बाद बता था महाराज, उतनी देर पाप कर दिखा था। तो बोले भाई, परीक्षित महाराज ने कहा कि जिससे पाप जाने अनजाने में बन गया हो, चाहे जानबूझ के हो गया हो, चाहे अनजाने में बन गया हो, और वो ये चाहता हो कि नरक में यमराज के कोड़े न खाना पड़े, उसको क्या करना चाहिए बताइए प्रभु? तब भगवान सुखदेव कहते हैं, प्रायश्चित्तानि चिन्नानि नारायण प्रणामुखम नानुष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभविवादाः। हे राजन, जिस व्यक्ति से जाने जाने में पाप बन गया हो, या उसको अपने पाप की संख्या ही नहीं पता हो, कितना पाप करके बैठा है यही नहीं पता हो, तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? बोले नारायण परायण, भगवान के नाम को जपना चाहिए। 2 विधि बताई। पहला बताया पश्चाताप और दूसरा बताया प्रायश्चित। ध्यान सुनना। पश्चाताप मतलब क्या होता है? पछतावा। क्या होता है? पछतावा। हमने जो गलत कार्य किया इसके लिए पछताना चालू करो, रो दो भगवान के सामने, बाकी बहुत गलतियों के मिले से। ये जब मन में पछतावा होगा तब में पश्चाताप करने को विचार आता है। ध्यान से सुनना। किसी गलती से तुमने मार दिया थप्पड़, अब बाद में पता चला कि उसकी गलती नहीं थी, गलती से मार दिया मैंने, तो घर में आकर के तुम्हारे मारने के कारण उसको जितना दुख हुआ था उतना ही तुम दुखी हो जाओ। अपने आप को विचार करके पश्चाताप करो। और फिर प्रायश्चित दूसरा नंबर में होता है।
फिर जिसको तुमने कष्ट दिया उसके पास जाके क्षमा मांगो, और जब तुम क्षमा मांगोगे तब वो क्षमा करेगा, के थप्पड़ देगा तुमको, उसके लिए तैयार हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हैं लोग क्षमा मांगते हैं और सोचते हैं हमको क्षमा मिल जाए, ये कंडीशन लगा क्षमा मांगते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सही गलत? माफी तो मांगे तब रे बोलो उसको गाली बल्कि सोना, तो तुमने कंडीशन लगाई थी कि मैं क्षमा मांगूंगा तो क्षमा कर देना बोल के, ऐसा थोड़ा होता है। तुम क्षमा मांगो, अगला तुमको क्षमा कर दे, उसकी महानता और अपने मन की भड़ास निकालने के तो झापड़ा मार दे तब भी ठीक है, तब तो तुम्हारा क्षमा मांगना सही है, वरना तो तुम तो खुद ही अपनी कंडीशन खुद बना चल रहे हो, थोड़ा होता है। तो इसको कहते हैं प्रायश्चित। हे परीक्षित, ये काम करना चाहिए। तो कौन से प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ हैं? भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सबसे बढ़िया प्रायश्चित तो भगवान का नाम ही है। हाँ, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल विसिरस हो, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कवि विशेष नहीं आन उपाय, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाय। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, मैं नाम की क्या बढ़ाई करूं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, तुम भगवान को सबसे पहले आई एम सॉरी बोलो, बोलो कृष्ण भगवान की जय, कान पकड़ के बोलो मुझसे क्षमा कर दो, और उसके बाद राम जी का नाम जपना चालू कर दो। और जब क्षमा मांग लिया तो दोबारा वही पाप मत करना। जैसे हाथी के नहाना, हाथी कैसे नहाते पता है? एकदम 2 घंटे नहाने वाला, सोने में पानी लगा, फर 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 बिकट सौरते रही, और नहाने के बाद जब वो अच्छा से क्लीन हो जाता है तब नदी से बाहर आता है, फिर अपने सूंड से धूल उठा करके फिर अपने ऊपर डाल लेता है। बोलो राधे राधे। तो इस तरह से पवित्रीकरण नहीं होता, ऐसा पवित्र नहीं होना चाहिए। एक बार भगवान की शरण में आ गए तो पाप नहीं करेंगे, ये भावना होनी चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान के नाम में अत्यंत सामर्थ्य है। मुझे अच्छा 4 दिन चोर मार रहा है, अकेला कोई आंख दिया तो लूट ले मना, समझे? अब वो चारों चोरों में बड़े बढ़िया कोरवा रखा था। जैसे कोई आदमी आए, आवाज दिखे, अकेला जंगल है, तो एक चोर चिल्ला कहा है, नारायण नारायण, तो नर आ रहा है, नर आ रहा है, कोरवा रखा मुझे। तो दूसरा चिल्ला कहा है, केशवा केशवा, कैसा है कैसा है? तो फिर तीसरा कहा है, लक्ष्मीनाथ है, बहुत किससे लेकर आते। तो कैसे में हफ्ते चढ़ेगा, पैसा कैसे में देगा, निकाले कैसे पैसे लो? बोले वासुदेवा, बांस लाओ, 2 बांस मारेंगे तो पैसा देगा। ऐसे कोड रखे रहा है। बोलो राधे राधे। और जिंदगी भर यही काम के, नारायण केशवा वासुदेवा श्रीपति श्रीनाथ, इसी के आदमी सोचे कि बड़ा भगत माने जी, इतनी जान कोई खतरा नहीं हो, खुश जाओगे दूसरे। तो ऐसा करते करते जिंदगी बीत गई, खूब माल मत्ते इकट्ठा किया, ऐसा किया, मर गए। तो यमराज के दूत आए, तब यमराज के दूतों से भगवान के पार्षद ने छुड़ा लिया। बोले क्यों? क्योंकि इन्होंने कर्म कुछ भी किया हो, नाम तो भगवान का ही जपा। भाय कुभाय अनग आलस, चाहे मन करे भाई या मन ना करे कुभाय अनग, चाहे मन में कोई दोष भी हो, आलस हूँ, आलस के मारे जय श्री राम ऐसे कह दो, उन्हें कोई समस्या नहीं है, बढ़िया राम का नाम तो निकला। क्योंकि मैंने कल बताया था ना, अगर मान लो किसी का नाम मोहन है और ऐसे 5 लोग खड़े हो यहाँ पे और आप मोहन ऐसे बोलो तो 5 मोहन एक साथ पलटेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसे ही बिना मर्जी के चालाकी दिखाते हुए भी अगर आपने कहा राम तो जितने आसपास राम होंगे सब पलटेंगे, और उधर साकेत में बैठे हुए राम जी पलट रहे होंगे। चिल्ला मेरे को तो नहीं चिल्लाया, ये देखिए भगवान पलट ही जाएंगे। ऐसे हैं, नाम की कुछ शक्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसलिए हे परीक्षित, सारे विकारों को त्याग करके, सारी चतुराई को त्याग करके भगवान के नाम को जपना चाहिए। नाम जप समय ना 10 नियम का पालन करना होता है। नाम जाप के 10 अपराध होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। सुनो थोड़ा सा तुम्हारे काम आएगा।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नाम जपते समय 10 अपराधों से बच करके भगवान के नाम को जपना चाहिए। किन 10 अपराधों से बोले? पहला, भगवान के भक्तों की निंदा ना करे। जो भगवान का नाम जप रहा है वो भगवान के और भक्तों साधु संतों की निंदा ना करे, वरना उसका जपन बेकार। बोलो कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अपराध क्या है? बोले भगवान शंकर जी और भगवान श्रीमन नारायण के नामों में या उनके रूप में भेद मत माने। शंकर जी ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ऐसा सोचने वाला भी नाम अपराध के दायरे में आ जाएगा। तीसरा, जिन्होंने नाम दिया, जिन्होंने ज्ञान दिया, उस गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, वरना नाम जाप व्यर्थ हो जाएगा। चौथा, वेद पुराण और संतों की वाणी शास्त्रों का निरादर नहीं करना चाहिए, कभी निंदा नहीं करना चाहिए पुस्तकों का, अपने ग्रंथों का, है ना। निंदा करने वाला भी नाम जाप का नाम अपराध का दोषी बन जाता है। भले भगवान का नाम जप रहा है लेकिन ग्रंथ की निंदा कर रहा है। वो पुस्तक में तो ये लिखा है, वो पुस्तक में ये ग्रंथ की निंदा करने के भाव से चर्चा नहीं करनी चाहिए, उससे नाम अपराध होता है। और सुनो, 5वां अपराध है, नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना नहीं करना चाहिए। समझ रहे मतलब? अर्थवाद मतलब क्या होता है? अब भगवान का नाम एक बार लोगे तो 7 जन्म का पाप कट जाएगा। अभी तुमने सुना? अब तुम कहोगा असने कथे बाबा मैंने कहाँ कटा चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए। ये है अर्थवाद। बढ़ा को महिमा बढ़ा बता देते हैं लोग बाग में ना, ऐसे कुछ नहीं है, सब फालतू बात है, ये नहीं करना। तो जो नाम जप रहा है वो अर्थवाद न लगाए, तब नाम अपराध से बचेगा। नाम के बल पर, 6वां सुनो, नाम के बल पर निषिद्ध कर्म को त्यागना नहीं चाहिए और विहित निषिद्ध कर्म को करना नहीं चाहिए और विहित कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब इसको समझ लो, जैसे पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और सोच रहे हैं ना हम भगवान का नाम जब तक भगवान हमारे दिए, ये सब फालतू बात। ये काम करने से नाम का अपराध लग जाएगा। वो चोर लोग जानते नहीं जो कथा मैं तुमको सुनाई, नाम अपराध को। भगवान का नाम जपे और भगवान के नाम के सहारा से पाप भी करे तो उसको नाम अपराध लग जाएगा। और सुनो, यही नहीं है, नाम के जाप करने वाला आदमी नाम के बहाना बना के पुण्य कर्म छोड़ दे तब भी नाम अपराध होता है। समझ नहीं? एकादशी को उपास रहना चाहिए, अभी समझ में आ गया। लेकिन हम तो भगवान का नाम जपते ना, मैं नाम जप रहा ना सब हो जाते कहा, तो उसको विहित कर्म का त्याग करने का दोष लग जाएगा, इसलिए नाम अपराध लग जाएगा। और आगे सुनो, 8वां नाम अपराध क्या है? बोले नाम महिमा जानकर भी भगवान के नाम को न जपना। जान करके भी इससे मुक्ति मिल जाएगी, दुखों का नाश हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और फिर भी नाम न जपना नामा अपराध है। आगे 9वां, श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम प्रदान कर देना। धन के लोभ में गुरु मंत्र दे दिए, अच्छा पैसा वाला मालदार आदमी है, हाँ भाई लाओ चेला बनाएंगे, तो क्यों चेला बनाया? बोले पैसा दक्षिणा में, लिफाफा मोटा मिली, सीधी बात है। तो इसलिए अगर चेला बना दिया, नाम दे दिया तो नाम का अपराध हो गया। और 10वां अपराध क्या है? नाम महिमा सुनने जान लेने के बाद भी भगवान के नाम के प्रति प्रेम न होना। ये 10 अपराध से बचा हुआ व्यक्ति यदि भगवान के नाम को जपेगा तब उसको फल मिलेगा, वरना राधे राधे में बोलते रहेंगे तो संसार की सुखी मिलेंगे, भगवान मिलने वाले नहीं है। इन नाम के 10 अपराधों से सावधान रहना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्राश्चित्तानि चूर्णानि नारायण परान् मुखान् ना निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमुपापगाः। हे राजन सुनो, कोई व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति नहीं करता, प्रेम नहीं करता भगवान से, और भगवान की प्रेम ना करके अंदर में तो माया है, अंदर में तो दोष है सारे, और बाहर से भगवान का यज्ञ करे, तीर्थ यात्रा करे, दान करे, तो वह भी पवित्र नहीं होता। जैसे किसी मटकी को गंगा जल में पधरा दो तो गंगा जल के स्पर्श होने से वो पवित्र हुई कि नहीं हुई? हो गई। लेकिन आपने क्या किया? मटकी के अंदर में शराब भर दिया और ऊपर से बढ़िया सील कर दिया और गंगा जल में पधरा दिया, तो 10,000 साल भी गंगा जल में रहेगी तब भी वो मटकी पवित्र
नहीं होगी। ये सत्संग रूपी गंगा जल में बैठे हैं और हृदय रूपी मटकी के अंदर में पाप भरा हुआ है, तो बैठे रहो 10,000 साल ले आप सुना पवित्र हो गए क्या बताओ। यही बात कह रहे हैं सुखदेव जी कि कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है और हृदय में पाप रखता है, उसको भी कभी भी शांति नहीं मिलती। इसी बात को बताने के लिए नाम तो क्या है, नाम का आभास हो जाए तब भी मुक्ति होती है। एक अजामिल ब्राह्मण की कथा सुनाई। हाँ, वो कान्य कुब्ज वंश में उत्पन्न अजामिल नाम का ब्राह्मण था। माता पिता पत्नी को त्याग करके वैश्या की संगति कर बैठा। किसी पुण्य प्रभाव से अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, और जब मरने वाला था 88 साल की उम्र में, चोरी चकारी करके अपनी पत्नी को खुश किया। जब अंतिम समय आ गया, जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, उसके प्रति ज्यादा लगाव होता है। जब यम के दूत आए, उसको दिखने लग गए यम के दूत, तब वो पुकारने लग गया कि हे नारायण मेरी रक्षा करो, हाँ नारायण मेरी रक्षा करो। ऐसा पास खेल रहे अपने छोटे बेटे को बुलाता है, लेकिन नाम पुकारा गया अपने बेटे का, और कान किनके किनके खड़े हुए बताओ। जितने नारायण नाम वाले हैं सबके कान खड़े हो गए। तो नारायण नाम वाले सबके कान खड़े हुए होंगे, तो जो क्षीर सागर में लेटे हुए आराम से है, उनके भी तो कान खड़े होंगे। मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, और उसी क्षण भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। यम के दूतों को कहा, इसको तुम नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? ये बड़ा पापी है, माता पिता पत्नी को छोड़ दिया, वैश्या के लिए दुनिया भर का काम किया, बड़ा पापी जीव है महाराज, नरक जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने भगवान का नाम जप लिया। तुमको नहीं पता? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यन्न सहमपि यद व्याज हार युवशो नाम स्वस्थयनम हरे। भगवान श्री हरि का इसने नाम ले लिया है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हिरण्यमेव च। क्या सुंदर बात सुनो। संकेत करके वो देख कृष्ण भगवान ऐसे, कृष्ण मंदिर उधर है भैया, ऐसे बताते ना, तो संकेत करने में भगवान का नाम निकल गया। वो भगवान का नाम लेना नहीं चाहता था, फिर भी निकल गया। सांकेत्यम परिहास्यम, अरे वो कृष्ण तो माखन चोरी करता था भाई, ऐसा मजाक कर रहे हैं। भगवान का मजाक उड़ाने के लिए भगवान का नाम ले दिया। और इस तोभम हेरन में ऊंचा, या भगवान को गाली देने के लिए भगवान का नाम ले दिया। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया तो हे यमदूतो वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघम हरम विदु। क्या बात कहा उन्होंने। भगवान के पार्षद कह रहे हैं, चाची वैकुंठ नाम भगवान का केवल नाम उसने ले दिया, इस कारण से अब तक के जितने भी उसके पाप थे उसी क्षण जल गए, ऐसा कहते हैं। अब एक ही शर्त है, अब आगे पाप मत करो, बोलो कि भगवान की जय। हाँ, ऐसा कहा और यमदूतों को भगा दिया। ये मारा था, मर रहा था यमदूतों को देख करके, आंखें आधी खुली थी, सन्निपात तक की अवस्था था, और आधी आंखों से उसने सब कुछ सुन लिया, देख लिया। और पार्षद तो चले गए, मरा नहीं अजामिल। फिर अजामिल की आंखें खुल गई। 80 साल की उम्र का बूढ़ो घर द्वार छोड़ के निकल गया और हरिद्वार में चला गया, और खूब भगवान के नाम को आनंद से भजने लग गया। ध्यान से सुनना, पहले बेटे का नाम बजा था तो थोड़ी आयु बच गई उसकी, और जब 10 साल तक भगवान का नाम जपने लग गया, और 90 साल की उम्र में भगवान का नाम लेते लेते ही शरीर को त्याग करके मुक्ति प्राप्त कर गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसलिए हे परीक्षित, कोई जान भी तुझे पाप करे, अनजाने में पाप करे, वह भगवान का नाम भजेगा तो अवश्य ही उसकी मुक्ति हो जाएगी, उनको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर आगे दक्ष प्रजापति जो बताया था मैं, जिसका दूसरा जन्म हुआ था प्रचेताओं के यहाँ, उस दक्ष प्रजापति का विवाह मारिशा नाम की कन्या से हुआ, और इनसे 10,000 पुत्र हुए। प्रभु कृष्ण भगवान की जय। वो बोले क्या करें पिताजी, 10,000 बेटा कहा था। दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो, शादी करो, और शादी करने से पहले भगवान का नाम जप लेना। शादी करना, बेटा बच्चा पैदा करना ब्रह्मा जी का ये ऑर्डर है, सृष्टि बढ़ाना है। तो 10,000 बच्चे जा रहे तपस्या करने के लिए, और बीच में मिल गए नारद जी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नारद जी बोले कहाँ जा रहे हो भैया तुम सब हैं? चाचा जी प्रणाम। हाँ हाँ, जा कहाँ रहे तुम लोग? बोले नारद जी को कहा हमारे पिताजी ने कहा तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। मैं तपस्या करें क्या करोगे? बोले तपस्या करेंगे, शक्ति प्राप्त होगी तो उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद उनका पालन पोषण करेंगे, उसके बाद
उसके बाद उनको अपना घर बार सौंप देंगे जब बड़े होंगे वो लोग। उसके बाद हम वन में आके तपस्या करेंगे। उसके बाद मुक्ति पाएंगे। तो अंतिम में क्या पाना है? बोले मुक्ति। तो उसके लिए इतना लंबा रास्ता काहे काट रहे हो? डायरेक्ट हाईवे है, उधर से निकलो। कहाँ के गलियों में भटकोगे तुम? मतलब महाराज, मतलब जो तुम बता रहे हो ना, ये सड़क के बीच वाला रास्ता बता रहे हो तुम, गांव के गली के, गांव के शहर के बीच वाला रास्ता बता रहे हो। और हम तुमको बता रहे हो माकड़ी पास से बाईपास पकड़ लेना, तो डायरेक्ट कांके का बाईपास हो जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। क्या करें? बोले ये सब चक्कर मत पड़ो, तुम संन्यास अभी से ले लो। अब तुमको संन्यास लेना ही है तो बाद में काय को लोग इतना तकलीफ चल के बच्चे पैदा करो, उनको पालो, बड़ा करो, उनके लड़कियों को खोजो, शादी करो महाराज, रोना गाना सब। तो इन झंझटों से बचो, डायरेक्ट संन्यास ले लो। तो कैसे? हम बता रहे हैं ना तुमको महाराज, जा तो रहे थे बच्चा पैदा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, और पहुंच गए संन्यास लेने के लिए। महाराज दक्ष प्रजापति का दिमाग खराब हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। लेकिन बोला चलो हमारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं। फिर 1000 संतान पैदा किया और फिर कहा जाओ तपस्या करो, और उसके बाद संतान उत्पन्न करना। नाराज जी फिर मिल गए। तुम भी दिया क्या? खाओ। अब देखो सुनो, सन्यासी बढ़िया भैया, कहाँ तुम इतना लंबा चौड़ा चक्कर में पड़ रहे हो? फिर शादी करो, सब नौकरी लोगो, सब। इससे अच्छा इसलिए संन्यास लो, भगवान को भजन करो, जो काम अंतिम में करोगे पहले कर लो, जल्दी भगवान से मिल जाओ। उनको बता दिया। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा नारद हर बार मेरे भक्तों को भड़का देता है, जहाँ मैं तुमको श्राप देता हूँ, जहाँ 5 मिनट से अधिक रुकोगे तुम्हारा सिर दुखने लग जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ तो ठीक है, देखे बारे से कुमकुम बैठे चला। बोलो कृष्ण भगवान की जय। धीरे से बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो। तो वो गए वापस, अगर श्राप दे दिया कि भाई नारद जी तुम हर बार मेरे बच्चों को इसी प्रकार से भड़का देते हो, जाओ तुम 5 मिनट से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। नारद जी बोला हमारा क्या गया, हम 5 मिनट में बता देंगे किसी को। दक्ष प्रजापति बोला क्या करें इसका? तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले सुनो बेटा पैदा मत करो, बेटी पैदा करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो इन्होंने 60 बेटियां उत्पन्न की और 60 बेटियों का उन्होंने सभी ऋषि मुनियों से विवाह कर दिया। 10 बेटी धर्म को, 13 बेटी कश्यप मुनि को, 27 बेटी चंद्रमा को दी, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 कुशाश्व को, और 4 बेटी काक्ष नामधारी कश्यप ऋषि को दी। इस तरह से अपनी 60 बेटियों का विवाह कर दिया। जो कश्यप मुनि है ना, यही सबके पिता कहलाते हैं। समझे? अलग अलग जो बेटियां है ना भैया, उनसे अलग अलग जीव उत्पन्न हुए। किसी से गरुड़ आदि पक्षी उत्पन्न हुए, किसी से 5 नख वाले बाघ आदि कुत्ता बिल्ली सब उत्पन्न हुए। किसी शर्मा नाम की जो उनकी पत्नी है ना, उनसे 5 नख वाले पशु उत्पन्न हुए थे। बताओ, विदव सृष्टि है। कश्यप महाराज के पत्नी का नाम है विनता, और विनता जब गर्भवती हुई तो एक अंडा प्रकट हो गया उनसे। बताओ, और उससे गरुड़ जी उत्पन्न हुए। बोलो गरुड़ जी महाराज की। ये विचित्र सृष्टि है। और कश्यप मुनि की तिमी नाम के पत्नी से जलचर जन्म रहने वाले, शर्मा नाम के पत्नी से 5 नख वाले बाघ आदि सब, सुरभि नाम के पत्नी से गाय भैंस सब उत्पन्न हो गए। और गाय भैंस 2 खुर वाले, जिनका खुर 2 भाग में बटा रहता है। गाय में देखते हैं 2 भाग में बटे रहते खुर है ऐसे। और तामा नाम की वो पत्नी थी, उनसे बाज गिद्ध, मुनि नाम की पत्नी से अप्सराएं, इला नाम की पत्नी से वृक्षलता आदि, काष्ठा नाम की पत्नी से अश्वगधे आदि जिसके 1 खुर होते हैं, दिति नाम के पत्नी से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 महाअसुर पैदा हुए। बोलते भगवान के लिए। धनु नाम की पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति नाम की पत्नी से देवता उत्पन्न हुए। इस तरह से कश्यप मुनि से सारा संसार भर गया। इसलिए किसी को अपना गोत्र पता ना हो मान लो, तो वह निश्चिंत होकर के कश्यप गोत्र बोल सकता है। नहीं बात समझे कि लोग? मान लो माता पिता ने नहीं बताया, जानकारी नहीं, भूल गए, जो भी हो, अगर गोत्र समझ में नहीं आ रहा है तो कश्यप सबका गोत्र है, कश्यप। तो ऐसे कश्यप मुनि के बारे में बताया। इन्हीं कश्यप मुनि के जो धनु नाम की कन्या थी, जो धनु नाम की पत्नी थी, उनसे दैत्यों का जन्म हुआ। सुखदेव जी बोलते हैं कि दानवों की छोटी बहन थी ना, उनका नाम था रचना, और इसका विवाह हुआ था त्वष्टा मुनि से। और इन्हीं के पुत्र थे विश्वरूप, जिनका गला काट दिया था अपने गुरु जी का,
इंद्र ने। बोले क्या हुआ था महाराज? अरे भयंकर कथा है महाराज। एक बार जब इंद्र ना अपने रात दिन बैठे थे, वहां नाटक चलत रहा है, अप्सरा मन के डांस चलत रहा है, तो उधर ही आए बृहस्पति महाराज। इंद्र उनको देख करके भी खड़े नहीं हुए, तो बृहस्पति जी को बड़ा गुस्सा आ गया और गुरुदेव गायब हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इसने कहा आप गुरु जी आए थे, आपकी ओर देखा और चले गए वापस लौट के गुस्सा गुस्सा। तुरंत उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उनके घर में पूछा, तो गुरु माता ने कहा पता नहीं बेटा, घर तो आए नहीं, छुप गए गुरु जी। और जैसे ही छुप गए पता चला गुरु विहीन इंद्र हो गया, तब तो देवताओं ने, असुरों ने हमला कर दिया महादेवतियों ने, और देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र हार गए। अब यज्ञ आदि कौन कराए? तो इसके लिए कहा गया कि विश्व रूप जो हैं त्वष्टा मुनि के पुत्र, उनकी शरण में जाओ। इंद्र उनकी शरण में गया, उनको गुरु बनाया और गुरु बना करके ले आए। और उन गुरुदेवों ने सुंदर यज्ञ कराया, नारायण कवच का पाठ बताया इंद्र को, और इंद्र ने नारायण कवच के माध्यम से फिर देवत्व में विजय प्राप्त, इंद्रासन को प्राप्त कर लिया, राजगद्दी प्राप्त हो गई ईश्वर की। लेकिन जब यज्ञ कराते थे विश्वरूप जी, तो उनके मामा राक्षस कुल के थे। तो मामा जी लोग आए, देखो भांजे राजा, ठीक है तुम इंद्र के राजपुरोहित हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक आध दो आहुति हमारे नाम के भी दे दिया करो। क्यों? मामा लोग भूखे प्यासे पड़े हो यहाँ पे, तो थोड़ी शक्ति हमको मिल जाए। तो असुरों ने अपने भांजे को समझाया, भांजा समझ गया। अब इंद्राय स्वाहा ऐसा करते, और देवताओं को 10 आहुति के बाद असुरों को 1 आहुति चुपचाप दे देते थे। इंद्र ने पहले मना किया ऐसा मत करो, लेकिन नहीं माने। उन्होंने अपना खड्ग निकाला और विश्वरूप के सिर को काट दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया। तब इसी से रुष्ट होकर के त्वष्टा उन्होंने एक राक्षस उत्पन्न किया, उनका नाम था वृत्तासुर। हाँ, मंत्र बड़े दिव्य होते हैं और मंत्र का सही से उपयोग करना चाहिए। कहते हैं वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए असुर उत्पन्न कर रहा था। वो कह रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु पैदा हो, ऐसा कहना था उनको। और वही बात बोली, लेकिन इंद्र को बड़ा बोल दिया हड़बड़ी में और शत्रु को छोटा बोल दिया। कितना बारीक है देखो। कहना था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र का शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मारने वाला हो। तो शत्रु बड़ा बोलना था और इंद्र को हल्का बोलना था। और हड़बड़ी में क्या बोल दिया? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को हर्ष दीर्घ बोल दिया और शत्रु को हर्ष बोल दिया। इससे मंत्र गड़बड़ हो गया। तो पहले मंत्र का अर्थ था इंद्र को मारने वाला पैदा हो, अब मंत्र का अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला पैदा हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ एक वृत्तासुर नाम का असुर प्रकट हुआ। क्या आज्ञा पिताजी? बोले इंद्र का वध कर दो। अब वृत्तासुर और इंद्र में देवासुर संग्राम हुआ महाराज। इंद्र ने वृत्तासुर का अंत किया और नारायण कवच से वृत्तासुर का नाश किया। इस प्रकार से कथा सुनाई। आगे मनुष्य गणों की कथा बताई और यहाँ पे षष्टम स्तंभ की कथा समाप्त हो गई। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इतनी षष्टम स्तंभ कथा, 6वें स्तंभ कथा सुन करके सूर्य महाराज को, सुखदेव महाराज को, परीक्षित महाराज पूछने लग गए, एक बात बताइए भगवान, कि जो हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, ये हमेशा असुरों को क्यों मारते हैं, देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं? क्या भगवान के मन में भेद है? क्या देवताओं के ऊपर ज्यादा लगाव है और असुरों प्रति कम लगाव है? तो सुखदेव जी कहते हैं साधु पृष्ठम त्वया महाराजा हरे चरितम अद्भुतम। जिनसे भगवान की कथाएं प्रारंभ होंगी, ऐसे ऐसे तुम प्रश्न पूछते हो। भगवान के लिए कोई दुश्मन नहीं है और सुनो, कोई दोस्त भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो मुझको जिस रूप में भजन करता है, मैं भी उसको उसी रूप में भजन करता हूँ। अब कोई मुझे शत्रु मान के भजन करेगा तो मैं शत्रु बन के आऊंगा ना भैया। अब कोई मुझे अपना बेटा मान के भजन करेगा तो उसके सामने बेटा बन के जाता हूँ। कोई प्रेमी मान के भजन करता है तो प्रेमी बन के जाता हूँ। भगवान ने कहा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हें ये भय नहीं करना चाहिए। एक बार ना यही बात कि कहीं भगवान असुरों से तो नफरत नहीं करते क्या? देवताओं को प्रेम करते हैं, असुरों को द्वेष करते हैं, ऐसा है क्या?
यही बात एक बार नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। राजसी यज्ञ हो गया और राजसी यज्ञ होने के बाद जब प्रथम पूजन किसका किया जाए, अग्र पूजा किसका किया जाए, तब सबने श्री कृष्ण भगवान को चुना। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण का अग्र पूजन करने के लिए पैर धुला रहे थे। तो उस समय शिशुपाल नाम का जो भगवान का बुआ का बेटा था, वह भगवान को गालियां बकने लग गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ, और 100 गाली बकी। जब 100वां गाली बका तब भगवान ने अपना चक्र निकाला और शिशुपाल को मार दिया। जब शिशुपाल को मार दिया भगवान ने, तो युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से कि हे नारद जी, बात बताओ, ये भगवान असुरों से हमेशा द्वेष करते हैं, क्या असुरों से प्रेम नहीं करते? कि भगवान के मन में भी भेद बुद्धि है क्या? तब नारद जी ने बताया, देखो युधिष्ठिर, भगवान के मन में किसी के प्रति भेद बुद्धि नहीं है। तो भगवान जी का नाम जप लेते हैं, फिर आगे कथा कहेंगे, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। वो अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे 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 राधे, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, राधे राधे
वो अपनी वाणी में अमृत बोले, अपनी वाणी में अमृत बोले, रसना राधे राधे रसना राधे राधे। बोलो बाबा कृष्णलाल की जय। अब सुनो बढ़िया कथा को। नारद जी को पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, क्या भगवान के मन में भेद है? वो हमेशा असुरों को मारते रहते हैं। नारद जी ने कहा, देखो कोई भेद नहीं है, भगवान के अवतार होते हैं ना। और देखो जो भगवान को मुख किए रहता है वो भगवान को आनंद से भगवान के रूप रंग का पान करता है, और जो भगवान को पीठ किए रहता है उसको फिर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हे युधिष्ठिर सुनो, ये जो अभी मरा ना शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारपाल ही हैं। शंकादिकों ने श्राप दिया था 3 जन्म तक असुर बनोगे, तो इन्होंने पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रूप में जन्म लेकर के जब उत्पात मचाए तो हिरण्याक्ष को भगवान श्री वाराह नारायण ने उद्धार किया, और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आकर हिरण्यकशिपु का वध किए थे। दूसरी बार यही जय विजय कुंभकर्ण रावण बन करके आए थे, तब भगवान श्री रामचंद्र की रूप में आकर के इन दोनों का संहार किया। अब तीसरा अवतार उन्होंने शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में लिया है। शिशुपाल तो निपट गया, कुछ दिन बाद दंतवक्त्र भी निपट जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की। तुम ये ना समझो भगवान किसी दुश्मनी करते हैं, भगवान तो असुर कुल में उत्पन्न हुए, प्रहलाद से बहुत प्रेम किए थे। तो ये क्यों दुश्मनी हो गई थी बाप बेटे में? बोले सुनाता हूं, सुनो। जब हिरण्याक्ष मारा गया तब हिरण्यकशिपु व्याकुल हो गया, अपने भाई के बदला, अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी का तप किया। महाराज ओम ब्रह्मणे नमः घोर तप किया, शरीर गल गया, गुण पड़ गया, केवल अस्थियां बच गई, फिर भी खड़े रहे भगवान का ध्यान करते हुए। त्रिलोकी कांप उठी, डोल उठी, स्वयं ब्रह्मा जी का आसन भी डोलने लग गया। तब ब्रह्मा जी वहां कर दर्शन देते हैं, हिरण्यकशिपु को दर्शन दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं हिरण्यकशिपु उठो जागो। उसी क्षण ब्रह्मा जी ने अपने हाथों का स्पर्श करके हिरण्यकशिपु के शरीर को स्वस्थ कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हिरण्यकशिपु तुम्हारा तपस्या से प्रसन्न हो गया, वरदान मांग भाई, क्या मांगता है? हिरण्यकशिपु कहते हैं, हे ब्रह्मा जी मुझको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम खुद ही अमर नहीं है, तुमको काय का अमर करेंगे भाई? ऐसा करो, तुम अपना मुश्किल मौत मांग लो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसी मृत्यु मांग लो जो तुमको उपलब्ध ही ना हो, टेंशन ही खत्म, मत जीना आराम से। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है महाराज, यदि आप कहते हो कि मुश्किल मृत्यु मांग लो तो मैं आपसे मांगता हूँ। क्या मांगा पता है? हिरण्यकशिपु कहता है, हे महाराज मुझे आप वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, और ना मैं धरती में मरूं, ना स्वर्ग में मरूं, ना आकाश में ही मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। अस्त्र किसे कहते हैं पता है पीलू भैया? अस्त्र कहते हैं जिसको छोड़ा जाए, जैसे कि धनुष, तीर आदि, भाला आदि फेंक के मारा जाए, ये अस्त्र है। प्रक्षेपास्त्र बोलते ना ऐसे। और शस्त्र किसे कहते हैं? जिसको हाथ में लेके मारा जाए, जैसे तलवार है, गदा है। तो बोले, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। वो लाइन से गिने लगे, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना शस्त्र से मरो, ना अस्त्र से मरो, ना घर के अंदर मरो, ना घर के बाहर मरो, और ना ही मैं आपके बनाए कोई सृष्टि से मरो, ना आपके बनाए कोई महीना से मरो। ब्रह्मा जी बस का भाई तक मांग देते हैं, लाइन लगा देते हैं, ये न मरो, वहां न मरो, जितना बोला उतने काफी, ठीक है? तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं, ठीक है महाराज।
तो कितने सारे कॉज मांगे थे? 5 कॉज मांगे थे। पहला क्या? 6 मांगे थे। बोले पहला, मेरी मृत्यु ना आकाश में हो ना धरती में हो। छुए से सुन लो, इसको स्पष्ट कर देते हैं। दूसरा, न घर के बाहर हो न भीतर हो। तीसरा कहा, ना दिन में हो ना रात में हो। चौथा कहा, ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो। पांचवा कहा, आपके बनाए किसी समय में मत सो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो 12 ही महीने होते, 12 महीना में ना मरो। और छठवा कहा, आपके बनाए किसी से मत मरो। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने फिर भी कह दिया तथास्तु, जा, वरदान दिया। वापस आए, माता सरस्वती मिली, का दे करके आए बोला। मतलब कि वो तो आपकी सृष्टि में किसी से नहीं मरेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी सृष्टि में नहीं मरेगा, लेकिन मैं जिसकी सृष्टि हूं वहां तो मरेगा। मेरी सृष्टि में कोई नहीं मार सकता, लेकिन जिसने मुझको बनाया उसकी सृष्टि में तो मरेगा। देवी भगवान के दिव्य लीला देखने को मिलेगी। तो ऐसा हिरण्यकश्यप शक्तिशाली हो गया और देवताओं को, ऋषि मुनियों को सबको सताने लग गया, सबका राजा बन गया। दुष्ट था ना, और ऐसा अहंकार बढ़ गया पीलू भैया, उसने घोषणा करा दी, अब कोई भगवान भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं। बल्कि भगवान की जय, मेरे नाम से हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, ऐसे करो। इस तरह से घोषणाएं करा दी। महाराज अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब उसके नाम से चलाते हैं। और वहां पढ़ाई का चीज तो हुआ थे कि हिरण्यकश्यप ही परब्रह्म परमात्मा है। सबके सब देवता घबरा गए। नहीं तो शुरू चालू करे थे एकदम, गुरुकुल में बिगाड़ के रख दी। और पहले गुरुकुल नहीं बिगाड़े, असुर बना। पहले गुरुकुल सही रहा दे तो कोई न कोई देवता भगत प्रकटे हो जाए। यहाँ तो जड़ ही खत्म कराते हुआ। भगवान क्या करे बताओ। यही कृष्ण में कॉले हमारे देश में सत्यानाश करेगा। गुरु कृष्ण भगवान की जय। अंग्रेज में हमारे देश में सत्यानाश करे बता करेंगे। जो गुरुकुल के श्रेष्ठ पढ़ाई इसको बदल के घटिया पढ़ाई रख दिन। अब 11वीं पढ़ने वाला बच्चा 10वीं का पढ़ाई लिखा बारे में नहीं पता। बोलो राधे राधे। और पहले वेद शास्त्रों को कंठस्थ किए रहते थे बालक। तो कहने मतलब यह है कि ये तो बच्चों की शिक्षा में गड़बड़ कर रहा है। कैसे कोई श्रेष्ठ पैदा होगा? भगवान बोले सबकी संभावना होती है, किसी का पुत्र मेरा भक्त होगा, जब मेरे भक्त को सताएगा तब मैं इसको उद्धार कर दूंगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और उन्हीं के 4 बेटों में सबसे छोटे वाले बेटे का नाम था प्रहलाद जी। और जब प्रहलाद जी को शिक्षा कर लेने के लिए भेजा गया, कहाँ? स्कूल में, गुरुकुल में, तो शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, संड अमर, उन्हीं का विद्यालय चलता था। उधर जाके शिक्षा लेने लग गए और वही सिखाते थे हिरण्यकश्यपाय नमो नमः करके। लेकिन प्रहलाद गुरु जी के सामने तो झूठ मूठ बोलते थे और पीछे आकर के श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण ऐसा बजते थे। कुछ दिन बाद 6 महीना बीत गया, गुरु जी लोग लेकर के आए। क्या सीखो बेटा? हिरण्यकश्यप को गोदी में बैठा पूछ रहे क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद कहते हैं, हे पिताजी मैंने ये सीखा है। क्या सीखा? कि मुहन्ति यद्भक्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हे शरणन्ति मे मतिं यथा भ्रान्त्यो ब्रह्म स्वकर्मश्चन्द्रौहा तथा मे विद्यते चेत् चक्रपाणि दीक्षयाः एषा आत्मा स्वपरे त्वबुद्धिभिः दुरतयां कर्मणो निरूप्यतैः। हे पिताजी मैंने ये सीखा कि इस संसार में रहकर कोई सुखी होना चाहे नहीं हो सकता। कोई न कोई विपत्ति आ ही जाएगी। तो इस संसार को त्याग दो और वन में जाकर के भगवान के नाम को भजो। तो मेरा नाम भजो बोल रहा है ना? नहीं, नारायण का नाम भजो बोल रहा हूँ। जैसे सुना महाराज बड़े गुस्सा हो गए और हिरण्यकश्यप ने उनके गुरुओं को डांटा। क्या सिखाओ तुम? ये सिखा कर आए मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया तुमने। देखो किसी बातें कर रहा है। मैं तो विष्णु का नाम सुनता हूँ तो कान तो फिर नहीं धोता हूँ महाराज हैं। और ये बच्चा मेरा विष्णुवे ना बोल रहा है। ले आओ कुछ ला के लाओ। फिर ले गए। अब प्रहलाद जी बैठे हुए हैं और उनके गुरुओं ने क्या आइडिया लगाया मालूम? उनके गुरुओं ने कहा देखो हम बड़े हैं, हमारी बात को शायद नहीं समझता, तो इनके दोस्त ही इनको समझाएं तब शायद अच्छा समझ जाएगा। तो पहले प्रहलाद जी अकेले भजन किया करते थे। गुरुओं ने शिष्यों को भेज दिया और खुद मार्केट चले गए। बोलो राधे राधे। और जब वो मार्केट चले गए तो सब पूछने लगे भैया तुम्हारे पिताजी इतने बड़े राजा हैं और इतना क्रोध करते हैं, तुमको पहाड़ से पिटवा दिया था,
तुमको जल में डुबाने का प्रयास कर दिया था और होलिका नाम की अपनी बहन जलवाने का प्रयास किया था और तब भी तुम किसी कारण से बच गए। तुम ये सब छोड़ क्यों देते प्रहलाद? क्या छोड़ते हो? अरे हम समाज में रहते हैं, माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, गौ माता का दूध पीते हैं, भगवान कहाँ से आ गए इसमें? प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कहाँ से आ गए बोलते हो? देखो भैया, हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज भी हमको त्याग देता है, भाई बांधव भी त्याग देते हैं। जब मनुष्य मरता है तो घर के द्वार तक उसकी पत्नी आती है और शमशान घाट तक उसके बेटे चलते हैं। उसके बाद जो सफर होता है उसको तो भगवान के साथ ही पूरा करना है। बोलो कि भगवान की जय। तुम कहते हो ये संसार के लोग हमको सुख देते हैं, वो भी अपने मतलब से सुख देते हैं, जिनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है वो आदमी तुमसे मुंह फेर के हट जाता है। सही गलत? तो इसलिए जो हमेशा साथ रहने वाला है, इस जन्म में जो साथ रहने वाला है, जन्म जन्म में जो साथ रहने वाला है, उसके नाम का ध्यान करो। वह ऐसा प्रवचन सुनाया, सबके सब असुर बालक प्रहलाद जी को घेर करके बैठ गए, हमको भजन सुनाइए। तब प्रहलाद जी कह रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी, तेरी महिमा जग में हरि हरि हरि, नारायण नारायण ये भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद जी कहते हैं सुनो, अपने मन में दया रखो, तुम असुरों के साथ रहते हो, तुम्हारी दया मिलकर ये कह रहा हूं, तुम भगवान के ध्यान में जब लगे रहो, अपने मन में दया उत्पन्न करो, सबको अपने समान समझो और ये गाते रहो जय जय नारायण 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 प्रहलाद जी कहते हैं नालम जगम देव सुजम मजा। भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, ऋषि होना जरूरी नहीं है, राजा होना जरूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान की अमल निर्मल भक्ति करनी चाहिए और वो भगवान से अपना नेह लगाने से होगा। जितना भजोगे उतना जुड़ोगे। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण वो तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, ओ तेरी लीला जग में हरि 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 हरि, जय नारायण 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 नारायण। ये असल बात को तुम कहते हो भगवान हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अरे भगवान तो किंवा भगा मृगा पाप जीवा संति कबुकाम गपाह, ओ गिद्ध जो जटायु था भगवान उसको मिल गए। वो उपजा नाम की उस भगवान की सिर भक्त मिल गए। भगवान को भेद नहीं करते, विदुर को मिल गए भगवान। वो गोपाल जो दिए चलाते थे भगवान उनको प्राप्त हो गए। गोपियों ने जो काम रखा भगवान को, लेकिन रखा भगवान के साथ, तो उनको भी मिल गए भगवान। भगवान किसको मिलने से मना कर रहे हैं? किसी को मिलने से मना कर रहे हैं। अनेकों पापी जी भगवान के नाम को लेकर के कर गए। तुम डरते क्यों हो? तुम कर चलो और मेरे साथ ही तुम भी जाना चालू कर दो। ओ भगवान नारायण 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 हरि हरि, जय नारायण नारायण
फिर तो भगवान का भजन करने लग गए। भजन करने लग तो उस समय गुरुदेव जी आते हैं। गुरु को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक कृत्या की मारने के लिए छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस कृत्या को छिन्न भिन्न करके उन गुरुओं के पीछे पड़ गया। वे गुरु प्रहलाद की शरण में आए और प्रहलाद कृपा से बच गए। तब वे गुरु प्रहलाद की शरण में आ गए और गुरु भी भज रहे हैं क्या? और तेरे लीला जग में हरे हरे, तेरे लीला जग में हरे हरे, तेरे लीला जग में हरे हरे, ओ तेरे लीला जग में हरे हरे। नारायण 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 नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो तब दोनों गुरुदेव आए, प्रहलाद के सामने होने लग गए। बोले क्या हो गया? हे प्रहलाद, पहले तो तुम एक ही जपते थे, अब तो पूरा स्कूल जप रहा है। अब तुम्हारे पापा जी हमको मार डालेंगे, नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं चलो पिताजी के पास, हमको पिताजी के पास ले चलो गुरुदेव। अपने गुरुओं के साथ प्रहलाद जी आने लग गए और जप ही रहे हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भगवान का नाम जपते जपते हिरण्यकशिपु के सामने खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु अपने सामने अपने बेटे को भगवान का नाम जपते जपते हाथ पर बुला हो गया। वो कहता है किसका नाम जप रहा है? बोले पिताजी जिसका नाम आपको जपना चाहिए उसका नाम जप रहा हूँ। अरे तो जानता नहीं मैं भगवान हूँ? बोले हाँ आप ही भगवान है, आप ही भगवान है। हिरण्यकशिपु कहते मेरे में भी, अरे मैं ही भगवान हूँ ना पिताजी, आप ही भगवान नहीं हो, आप भी भगवान है। आप में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, सब में है। कहाँ दिख रहा है तेरे को? एक खंबे में दिख रहा है तुझको? प्रहलाद ने देखा खंबे से भगवान का दर्शन होने लग गया। प्रहलाद कहते हैं हाँ मुझे दिख रहे हैं, मुझे इस खंबे में भगवान दिख रहे हैं। हिरण्यकशिपु कहता है ये प्रहलाद यदि यहाँ तेरा भगवान प्रकट नहीं हुआ तो मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगा। प्रहलाद जी भगवान के ध्यान में हो गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। एक कठोर खड्ग लेकर के हिरण्यकशिपु खंबे पर बढ़ने लग गया। प्रहलाद के हाथ जोड़ के विनती करते हैं प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए मत आना। लेकिन वेद भगवान कहते हैं कि आप सत्य का बसे हुए हो, तो उस वेद की वाणी को सत्य करने के लिए आज प्रकट होना, ऐसा प्रहलाद जी कहने लग गए। हिरण्यकशिपु ने अपना खड्ग निकाला और दो खंबे पर प्रहार किया। हंसवादी महाराज नरसिंह भगवान बोले, नरसिंह भगवान की जय हो। कैसा विचित्र है, ऊपर पेड़ का सिर है, नीचे देवताओं का स्वरूप है। सब आश्चर्यचकित है, ना भूतो न भविष्यति, न कभी होगा न कभी हुआ। ऐसे रूप को देखकर सब आनंद बन गए। हिरण्यकशिपु चलाने लग गया, गुस्सा हो गया, लाल लाल आंखें दिखाने लग गया। भगवान को मारने के लिए तूने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा था, आज सामने आया है, आज छोड़ूंगे नहीं, मारने के लिए आगे बढ़ा। तब तो भगवान ने युद्ध किया। दोपहर में आए थे बोलो विष्णु भगवान की। सारे भगवान दोपहर में पैदा होते हैं, दोपहर 12 बजे। तो एक तो भगवान दिन में आएंगे
या तो रात में आते हैं। अपने कन्हैया कब आते हैं? रात में। और हमारे राम जी कब आते हैं? हाँ, रात में आए चाहे दिन में आएंगे 12 बजे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए उस समय दोपहर के 12 बजे हुए थे। अब भगवान ने कहा ना कि दिन में मरेगा ना तो रात में मरेगा, तो कब मरेगा? ये शाम के टाइम मरेगा। तो 12 बजे हम आए हैं तो 6 घंटा क्या करो? भगवान ने कहा चलो टाइम पास करने के लिए युद्ध ही कर लिया जाए। तब तो भगवान श्री नरसिंहनाथ में और हिरण्यकशिपु में भयंकर युद्ध हुआ महाराज। और जैसे ही संध्या का काल आने लग गया तब तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे भगवान अब इसका अंत कर ही दो, क्योंकि असुर का समय आ रहा है, निशाचरी समय आ रहा है, रात में शक्तिशाली जाते हैं असुर लोग, तो आप इसको मार ही दो। भगवान कहते हम तो इसी को तो वेट कर रहे थे कब सूर्य भगवान नीचे आए बोल के। तब तो भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकशिपु को और ले आए घसीट करके घर के द्वार के पास। और भगवान कहते हैं कि अपना शीर्षासन भगवान ने प्रकट कर दिया। चौखट जो था ना वही शेषनारायण बन गए, जो चौखट था ना वही भगवान का आसन बन गया, उधर भगवान बैठ गए और हिरण्यकशिपु को अपने दोनों जंघाओं में सुला दिया। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने तुमको वरदान दिया था जिसके बल पे तुम चक रहे थे, जरा याद करो क्या क्या मांगा था। वो मांगा था जिसे तुम मारे नहीं पाओगे मेरे को। हिरण्यकशिपु कह रहा है मैंने कहा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो बताओ क्या टाइम हुआ है? बोले शाम के 5 बज गए। बोलो भगवान की जय। संध्या का समय है, ना दिन है ना रात है। और तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था ना घर के अंदर मरूं और ना मैं घर के बाहर मरूं। तो तुमको घसीट के हम तो दरवाजे तक ले आए हैं। भगवान ने कहा तुम दरवाजे में हो, ना तुम घर के अंदर हो और ना तुम घर के बाहर हो। और याद करो। बोले महाराज मैंने कहा था मेरी मृत्यु ना धरती में हो ना आकाश में हो। भगवान कहते तुम अभी धरती में हो क्या आकाश में? बताओ। बोले तुम तो मेरी गोद में हो, ना तुम धरती में हो ना तुम आकाश में हो। हे हिरण्यकशिपु और याद कर लो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा हे भगवान मैंने कहा था मैं ब्रह्मा की सृष्टि में किसी के हाथों मत मरूं। तो बोले ब्रह्मा को तो मैंने पैदा किया है, ब्रह्मा मेरी सृष्टि है, अब तुम मेरी सृष्टि में मर रहे हो। और याद कर लो। हिरण्यकशिपु सोचता है हाँ मैंने कहा तो 12 महीने में मत मरो बोल के। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कहा याद करो ये चल रहा है ना ये पुरुषोत्तम मास है, ये अधिक मास को मैंने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है। अच्छा और एक अर्थ याद कर लो। हाँ ओ मैंने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने नाखून दिखा दिए, ये अरेंजमेंट भी हमने तुम्हारे लिए कर रखा है। और एक अर्थ याद है क्या? ऐसे कहा हिरण्यकशिपु कहता है अब सारे सब पूरे हो गए। भगवान बोले हिरण्यकशिपु अब तुम एक तक मुझे देखो, बस तुम केवल मुझे देखो। और जब तुम मुझे देखते हुए मरोगे तो तुम मुझ में ही समा जाओ, मेरे धाम में पहुंचो। कितने दयालु है भगवान, अपने दुश्मन की भी कल्याण का भाव रखते हैं। एक तक देखने लग गया हिरण्यकशिपु, मेरा पार्षद तो ही है, जय विजय में से एक तो ही है। एक तक देखने लग गया भगवान को। भगवान ने अपने नाखूनों से उसके पीठ को फाड़ दिया। अब उसकी आंतड़ियों को भगवान चेक करने लग गए। अरे आंतड़ियों में ही तो बीज होता है, कहीं प्रहलाद के समान एकाध बीज तो और नहीं अटका हुआ इसके आंतड़ियों में। भगवान उसके आंतड़ियों को चेक करने लग गए, कहीं कोई दूसरा प्रहलाद तो नहीं है। कहाँ होगा प्रहलाद जिसमें प्रहलाद ही है। हिरण्यकशिपु के आंतड़ियों को भगवान ने पवित्र माना और अपने गले में भगवान ने लपेट लिया उसके आंतड़ियों को। यही मेरा प्रहलाद था। माँ के गर्भ में आने से पहले मेरा प्रहलाद इन्हीं आंतड़ियों में वास किया था, इसलिए भगवान ने आंतड़ियों को अपने गले में लपेट लिया। हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। और सुनो भगवान ने आंतड़ियों की माला पहन रखी थी ना, इसलिए भगवान का नाम हो गया अंतरमाली। क्या नाम हो गया? अंतरमाली। बोलो अंतरमाली भगवान की जय हो। अरे बात सुनो, भगवान चौखट में बैठे थे, तो जो चौखट होता है ना वो भगवान का आसन होता है, इसलिए माताएं चौखट में पैर ना रखें, कोई पैर मत रखो। प्रातः काल 5 बजे उठ करके माताएं चौखट में एक दिया जला देती थी, ये भगवान का आसन है। हमारे नरसिंह यहाँ बैठे थे इस भाव से,
अपने चौखट को लांघती नहीं, पैर से नहीं रोकती। आप भी ऐसे करना, अपने चौखट को भगवान का आसन समझ करके, कहीं जाते हैं मंदिर में तो किसका पैर छूते, चौखटी को तो प्रणाम करते हो पहले, तब भगवान का नंबर आएगा। भगवान का आसन पहले प्रणाम में होता है। इस तरह से भगवान नरसिंह की कथा बताई और कहा देखो भगवान नरसिंह का क्रोध बढ़ता गया, सगरे देवता घबरा गए। देवताओं ने लक्ष्मी को बुलाया, माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी आई, वो कहाँ है तुम्हारे पिता? अरे बहुत भयंकर रूप में महाराज, हमने आज तक देखा नहीं था, नरसिंह बन करके आए हैं, बड़ा भयंकर, बहुत उत्पाद मचा रहा है, गुस्सा है एकदम, सबको खा जाएंगे लगता है, आज तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, माता आप संभाल लेना। लक्ष्मी बोली मेरे को देखेंगे शांत हो जाएंगे, ऐसे बोलती। लक्ष्मी बोली मेरे को देखते ही शांत हो जाएंगे। कहाँ है? बोले हमारे जाने की हिम्मत नहीं है, उधर जाओ और इधर राइट साइड देखना, उधर ही बैठे भगवान। तो लक्ष्मी तो देखना मेरे को देखेंगे शांत, टेंशन नहीं, तुम घबराओ मत। ऐसा जाके देखी महाराज, और जैसे नरसिंह महाराज की ओर देखा महालक्ष्मी ने, नरसिंह भगवान ने कहा हाँ, भागी महालक्ष्मी वहां से, और भागते भागते सीधा वैकुंठ में जाके रुकी महाराज, वैकुंठ में जाकर रुकी। देवता लोग आगे बोले महाराज माता क्या हुआ? बोले समझ नहीं थे तुमको, पता नहीं किसी बात फिरती है, हमारा पति इतना सुंदर है, वहां तो कोई नरसिंह बैठा हुआ। ब्रह्मा जी का इनका काम हो गया, ये नहीं कर सकती कुछ भी। क्यों लक्ष्मी जी को क्यों बुलाया गया पता है तुमको? जब भगवान वैकुंठ में शेष नारायण में सोए रहते हैं, तब माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती हैं, समझे? जब भगवान के चरण दबा रही थी महालक्ष्मी, तो भगवान कहते हैं देवी थोड़ा धीरे दबाओ, हमारा पैर बहुत कोमल है। अरे तो माता लक्ष्मी ना धीरे दबाने लग गई। जब धीरे दबाने लग गई तब भगवान ने कहा और धीरे करो देवी, दुख रहा है हमको। तो माता लक्ष्मी बस छूने लग गई भगवान के पैर, दबाने नहीं थी, हम केवल पैर को छूने लग गई। भगवान ने कहा बहुत दर्द दे रहा है देवी, कितना जोर से दबाती हो कैसे दबाओ, ऐसे दबाएंगे क्या, इतना देर छुई तो रहे हमको, दबा छूने रहे। माता लक्ष्मी सोचा क्या किया जाए। तब माता लक्ष्मी ने शेष नारायण को इशारा किया, शेष नारायण ने अपनी मणि चमका दी, मणि जल गई महाराज, हाइड्रोजन लाइट जल गई। जब मणि जली ना तो माता लक्ष्मी भगवान के पैरों के ऊपर हाथ को रखती हैं, तो उनकी परछाई भगवान के पैरों में पड़ने लग गई और परछाई से ही पैर दबाने लग गई। भगवान बोलते अब ठीक लगा देवी, पहले तो बहुत तुम जान ही नहीं कर रही थी। तो माता ने कहा अरे बाप रे, मेरे पति इतने कोमल हैं तो इतने बड़े बड़े असुरों को कैसे मारते हैं? भगवान समझ गया, हाँ बताएंगे तुमको, तुम्हारे सामने इतने कोमल बने रहते हैं देवी, जब असुर को मारना होता है तो हमारा अलग ही रूप होता है। तो भगवान ने इसलिए लक्ष्मी को बुलवाया था। सगले देवता परेशान, लक्ष्मी भी काम नहीं कर रही, क्या करें? तब भगवान शंकर जी ने कहा देखो कितनी भी मनखंडी गाय हो और उस गाय के सामने उसका बछड़ा आ जाए तो वह पनाह देती है। सिंह उठाती हुई गाय भी अपना जीभ निकाल के बच्चे को चाटने लगती है। तो इसलिए तुम नरसिंह भगवान के बछड़े को भेजो उसके पास। बछड़ा कौन है? बोले जिसके लिए वो आए थे वही उसका बछड़ा है, प्रहलाद को भेजो। सारे बड़े बड़े देवता प्रहलाद जी को सामने करके चल गए। प्रहलाद जी हाथ जोड़े भगवान के पास आए। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी को देखा, भगवान ने उनको अपने गोदी में बैठा लिया। तब सब सौम्य हो गए भगवान। और भगवान ने क्या किया पता है क्यों? भगवान ने प्रहलाद के गालों को चाटना चालू कर दिया महाराज। क्यों बोले? क्योंकि भगवान देखते थे सारे पशु अपने बच्चों को चाटते हैं, इन पशुओं को बच्चों को चाटने में क्या मजा आता होगा। यही सोच के भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। तो चलो शेर ऐसे ही चाटूंगा विष्णु बन के तो सब हंसेंगे। अब मैं शेर बन के जाता हूँ और प्रहलाद को चाट के देखूंगा कि ये पशुओं को क्या आनंद आता है चाटने में। मानो ये जानने के लिए भगवान ने प्रहलाद को चाटा। बड़ी ममता दिखा रहे हैं भगवान, बेटा मुझे क्षमा कर दो, तेरे को बचाने मुझे आने में बहुत देरी हो गई, तूने कितना कुछ सहा। प्रहलाद कहते मैंने कुछ नहीं सहा। हे भगवान पता है जब मैं जल में गया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके नरम नरम गोद में बैठा हूँ। जब मेरे को पिताजी पहाड़ से पटक दिया ना तब भी वो पत्थर मुझे रूखा नहीं लगा,
मुझे लगा आपने अपने कोमल हाथों में मुझे धारण कर रखा है। जब हमारी बुआ होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया हमको लेकर के, तो अग्नि की लपटें उतना ही आनंद दे रही थी जितना अभी मैं आपके गोदी में बैठ के आनंद पा रहा हूँ। मुझे तो आपकी कभी कहीं नहीं लगी महाराज, आप क्षमा मत मांगो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने कहा मेरे कारण आपको दुख हुआ, ऐसा प्रहलाद कहने लग गए। इस तरह से भगवान ने बड़ा लाड़ किया प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी थोड़े दुखी भी हो गए। भगवान ने कहा तुम क्यों, तुम्हारा मुंह कैसे उतर गया बेटा? तो प्रहलाद कहते प्रभु मेरे पिता ने हमेशा आपकी बुराई की, इस कारण से कहीं उनको नरक तो नहीं देखना पड़ेगा ना। भगवान कहते हैं जिस समय मैंने तुम्हारे पिता का स्पर्श किया उसी समय तुम्हारे पिता पवित्र हो गए थे। हे प्रहलाद मेरा वचन है तुम्हारे पीछे की और आने वाली 7 पीढ़ियों में जो भी होगा उसको नरक में जाना पड़ेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा किया। इस तरह से सारी कथा बता कर नारद जी कहते हैं देखो असुर हो चाहे देव हो चाहे मनुष्य हो, जो भगवान की शरण में गया वो भगवान हो गया। भगवान वेद नहीं करते कि असुरों को मुक्ति नहीं देंगे। प्रहलाद तो असुर पुत्र ही था। ऐसा कहा जा की रही भावना जैसी भावना से जाओगे भगवान वैसे बनेंगे। क्यों भाई, कोई आदमी अगर हरा रंग का चश्मा लगा ले तो दुनिया हरी दिखेगी कि पीली ही बताओ? कोई व्यक्ति अगर लाल रंग का चश्मा लगा घूमे संतु भैया तो संसार उसको लाल ही दिखेगा। कोई अगर मान लो हरा चश्मा लगाया तो हरा ही दिखेगा। तो किसी ने अगर भगवान की दुश्मनी वाला चश्मा लगा लिया हो तो भगवान दुश्मनी दिखेंगे और क्या दिखेंगे? जैसा चश्मा लगाओगे दुनिया वैसी दिखती है, जैसा उसको भजोगे वैसे तुमको मिलेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा बताया, इसलिए तुम भगवान की उपासना करो युधिष्ठिर। नारद जी युधिष्ठिर को और सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। आगे के स्कंदों में अष्टम स्कंद में अलग अलग मनमंत्रों की चर्चा आई। एक बार चौथे मनमंत्र में भगवान ने एक हाथी की रक्षा की थी। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ, हाथी अपने परिवार के साथ गया था एक त्रिकुट पर्वत की तलहटी जो सरोवर था वहां स्नान करने के लिए। पूरा फैमिली साथ स्नान कर रहा है, चेतन समझे, पूरे परिवार को ले गया नहलाने के लिए। वो मेरा गदबद नहा एकदम सूंड से पानी निकाले और फुस मारे, एकदम मजा लेता है। बहुत समय बीत गया ना तो धीरे से एक ग्राह आया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ग्राह मतलब होते मगरमच्छ। मगरमच्छ आया महाराज, मगर आया और उस हाथी के पैर को पकड़ लिया, कस के दबा दिया दाढ़ों पे, एकदम छूटा ही ना महाराज। और धीरे धीरे खींचने लग गया अपनी ओर। तो गजराज चिल्लाता है बचाओ, कोई बचाओ, मेरी शक्ति कमजोर पड़ गई। जल में हूं ना, जल में मगर की शक्ति अधिक होती है। हाथी तो थल का प्राणी है, हाथी तो मैदान का प्राणी है, उसकी शक्ति कम होती है, कोई बचाओ। घर के लोग आए, सोचे सुन मिला दिया, हम बचा लेंगे, हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। यही तो होता है। मर रहे कोई घर का बुजुर्ग, कोई किसी की तबीयत खराब हो, किसी का अंतिम समय आए तो परिवार वाले कितना प्रयास करते हैं, लेकिन कितना प्रयास करोगे? सबने प्रयास किया, सबका हाथ छूटते गया। बहुत देर तक खींचते खींचते प्रयास किया। फिर पीछे वाला हाथी का बेटा बोलता है थोड़ा भूख लग गई है, मैं नाश्ता करके आता हूँ, तुम देखना। दूसरा बेटा भी निकल गया, बोले और कहीं जाना है हमको, वो काम निपटा के आते हैं, तुम देखना। ऐसे कहते कहते सारे परिवार वाले खसक गए। अरे भाई, एक आदमी लंबे समय से बीमार हो और परिवार वाले जाते भी हैं तो कितना जाएंगे? सबका तो काम धाम है, धीरे धीरे आना जाना कम रहता है ना। वो हाथी फंसा हुआ है। पत्नी बोली मैं तुम्हारे साथ हूँ जी। वो हाथी को खिंचाने लग गए तो पत्नी भी सांस खिंचाने लग गए। तो बोले मैं बाहर सांस हूँ जी, उसने भी सांस छोड़ दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये हाथी क्या है बोलो भैया? ये हाथी है जीव। और मगर क्या है? वो मगर है मृत्यु, सबको आती है। और हम मगन रहते परिवार के साथ और गप से मृत्यु आती है, पकड़ लेती है गप से। बोले पता चला किडनी फेल। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब लगाओ ताकत, सब ताकत लगाते हैं और सब हार के पीछे हट जाते हैं। तो आगे कौन सा देगा बताओ? जब आदमी को बुढ़ापा आता है धीरे धीरे पूरे शरीर के अंग शिथिल पड़ते जाते हैं, समझे? आंखें कमजोर हो गई, मतलब ग्रह ने खींच लिया।
हम चश्मा लगाए, थोड़ा हम खींच लिए, नहीं मरेंगे भी छोड़ना। बाल पक गया, रोजी बुढ़ापा आ गया, अरे नहीं जाके टाई कर लो, फिर जवान में इधर खींचा चलना खींचता। कमर टेढ़ी हो गई, बोले वॉकर ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन दांतें झड़ गई, टूट गई, तो नकली दांत लगा लेंगे। तो कभी मौत हमको खींचता है, कभी हम मौत को खींच रहे हैं। समझ में आ रही बात मेरी? ये क्या है? आंख का कमजोर होना मौत ने खींचा। चश्मा लगा लिए तो हमने खींच लिए थोड़ा। कान कमजोर हो गया, मौत ने खींचा। हमने मशीन लगा ली, हमने खींचा। ये खींचता नाम में चल रहा है, अभी मरते तक चलते रहेगा ऐसा। लेकिन जीतेगा कौन बता? सीधी बात है भाई। दांत तो तुम नकली लगा लोगे, लेकिन मसूड़ों में होल्ड करने की क्षमता ही नहीं रहेगी तो कैसे लगाओगे तुम? आंख तो तुम आंख के बदले में मेहनत लगा लोगे तुम, लेकिन जब आंखों में देखने की शक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या काम आ गए ना बताओ? कान की मशीन तो लगा लेंगे हम, लेकिन कानों में ही सुनने की शक्ति नहीं तो अंत में हार तो हमारी होगी, मृत्यु की जीत होगी। ऐसे ही वह ग्राह गिर गया, उस गज को खींचने लग गया अंदर। तो सुनो, काम क्या आता है भैया? जब अंतिम समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि रह जाती, टिमटिमाती हुई। उस गज की बुद्धि रह गई थी, कहीं से ध्यान आ गया था, कहीं सुना रहा होगा सत्संग आदि में कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान को पुकारने लग गया, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। नमो भगवते तस्मै यदा एतस्मिन् चित्तात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय निधि। मैं अपनी अंतिम में बची हुई बुद्धि उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये बुद्धि की पुष्प भगवान स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए अपनी शक्ति शिथिल पड़ गई उसकी। सुनो, गज का सिर डूबा हुआ है पानी के अंदर में और सूंड बाहर निकली हुई है। तो अंदर से देख रहा है, बाहर क्या पानी झिलमिला झिलमिलाता है ना, दिख रहा है, लेकिन पानी तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, दिखने लग गया ऊपर। तो सहसा जब भगवान को याद किया गज ने, तो क्या देता है? गजनी रखे बसन नीचे देख रहा है पानी के ऊपर में कोई पीला पीला सा दुपट्टा लहरा रहा है। गजनी रखे बसन की, लागे ललकी मुख कमल निहारना, भूल गयो सुध ग्राह रसन की। जैसे ही उस फहराते हुए दुपट्टे को देखा पीले वाले, और जब दुपट्टा नीचे आया तो भगवान श्री हरि का मंगलमय स्वरूप का दर्शन हो गया गज को। तब भगवान ने उसी सूंड को पकड़ के गज को बाहर निकाला। साथ में पकड़ा हुआ था ग्राह पैर को, भगवान ने चक्र से ग्राह को मारा और गज को जल से बाहर निकाल दिया। तत्क्षण गज ने भी शरीर त्याग दिया। ये गज पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और जो ग्राह था वो नाम का गंधर्व था। दोनों ने अपराध किया था, ऋषियों का श्राप, हाथी और गज बने, हाथी और मगर बने थे। भगवान ने उनको उद्धार कर दिया। ये कथा बताई। हे परीक्षित, आगे चाक्षुष नाम के छठवें मंत्र में समुद्र का मंथन हुआ था। बोलो कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा संक्षिप्त में सुन लो, क्योंकि हमको अभी वामन भगवान को पैदा करना चाहिए, बिना वामन भगवान के उठना नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की। तो जल्दी 10-15 मिनट पूरा करते हैं, ठीक है। एक बार दुर्वासा जी गए थे इंद्र से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने अपनी माला दुर्वासा जी को पहना दी
बड़ी सुंदर माला पहने दुर्वासा जी आए, लेकिन रत्नों से जड़ित माला है और मैं हूं साधु, मैं क्या करूंगा इस माले को? तो सामने से इंद्र आता हुआ दिखा। दुर्वासा जी ने अपनी माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने प्रणाम किया तो इंद्र को अपनी माला दे दी। सुने पिलू, जब कोई नेता बड़े नेता आए और आते माला पहना दे तो तोड़ देखा तो पहन लेते, तो हम माला कहाँ रखते पता है? अपन गाड़ी के बुनट में रखते। बोलो कृष्ण भगवान की जय, सामने रखते ना ऐसे ही। तो इंद्र की गाड़ी है रे एरावत हाथी, इंद्र ने ऋषि के देते माला पहन ली और जैसे ही ऋषि पलटे तो माला उतार के हाथी के सिर में रख दिया। अब हाथी तो पशु है, उसने वो माला उतारी सूर से और अपने पैर में रख के कुचल दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अचानक पलटे दुर्वासा मुनि, सुनो इंद्र, मेरी माला हाथी के पैर के नीचे में। अरे तुमको मैंने माला दी थी, भगवान की प्रसादी थी, तुम राजा होकर दिया था और तुमने मेरी माला का तिरस्कार किया। जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम स्वर्ग लक्ष्मी से वंचित हो जाओ। वो महाराज दुर्वासा जी का श्राप लग गया। माता लक्ष्मी के हृदय धक से हो गया। अरे बाप, क्यों? माता लक्ष्मी ने सोचा दुर्वासा ने श्राप दिया और जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ तो श्राप लगेगा नहीं, तो मुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा स्वर्ग से। तो माता लक्ष्मी भगवान के पैर दबा रही थी, अचानक रुकी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अचानक रुक गई। भगवान ने कहा क्या हो गया देवी, क्यों रुक गई? बोले हम नाराज हैं आपसे। क्यों नाराज हो? अरे क्यों ना हो, हमारी सहेली पार्वती जी और सरस्वती जी जब भी हमसे मिलती हैं तो कहती हैं कि तुम लतखोर की पत्नी हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाँ, और भृगु जी ने तुम्हारी छाती में लात मार दिया था और तुम वो छाती में लात का निशान लिए घूमते रहते हो और हमारी सहेलियां हमको चिढ़ाती हैं कि तेरा पति तो लतखोर है, तेरा पति तो लतखोर है। हमको बहुत बुरा लगता है। कितनी बेइज्जती होती है बताओ? अरे ठीक है, मार दिया था ऋषि ने, छाती में उसकी लात को चिन्ह बनने की घूमने क्या जरूरत है तुमको? ऐसे भी तो होते हैं। ऐसा बोली भगवान कुछ बोल ही नहीं पाए। माता लक्ष्मी चली गई, गायब हो गई। और जैसे ही माता लक्ष्मी गायब हो कहाँ गई? क्षीर सागर में चली गई, समुद्र में चली गई। भगवान कहते हैं ये खामखा का प्रॉब्लम है यार, बताओ मेरी बात तो सुनी तो नहीं सुने। मैं कहा उनको भक्ति का उपदेश देता है, चली गई। भगवान सोचने लग गए कि लक्ष्मी को कैसे लाए। वही टाइम दुर्वासा ने श्राप दिया था ना, असुरों ने हमला कर दिया, देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से। देवता ब्रह्मा जी को लेकर पहुंचे भगवान के पास। भगवान कुछ करो, असुरों की शक्ति बहुत बड़ी है। वो शुक्राचार्य को वो संजीवनी विद्या मिल गई है, हम मारते हैं जिंदा होते हैं, वो मारते हैं मर जाते हैं, कोई उपाय बताओ। भगवान बोले अच्छा उपाय, ठीक 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 बताते हैं। अमृत पीना पड़ेगा तुमको। अमृत कहाँ है? बोले जहाँ लक्ष्मी है, क्षीर सागर में अमृत है। तो क्या करें? बोले मंथन करो, अच्छा खरबदाज हो तो लक्ष्मी डर के मारे निकल गई। भगवान के कान लगे रहा है। भगवान की जय। भगवान को तो अपनी पत्नी को प्राप्त करना था, सीधी बात। भगवान ने कहा अमृत मंथन करो। कैसे करेंगे? बोले मंदराचल पर्वत को ले आओ। तो उसको घुमाएंगे कैसे? बोले वासुकी नाम को बुला लो, उसकी मथानी बना लेना और मथना खलबली होगी तो निकलेगा सब जो अंदर में होगा। ठीक है महाराज, बात तो ठीक है, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। देवता कहते हैं हमारी शक्ति कम है ना, तो असुरों को बुला लो, बोलना 2-4 बूंद तुमको भी देंगे अमृत का। वो लालची आ जाएंगे। सबकी मजमा जम के महाराज मंदराचल पर्वत को भगवान की कृपा से लाए और समुद्र का मंथन चालू हुआ। एक और असुरों ने पकड़ लिया, एक और देवताओं ने पकड़ लिया। जो मंथन किया दही पिरोज महाराज। मंथन हुआ तो वो पहाड़ समुद्र में धंसने लग गया। भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। तब उसी समय भगवान उस पहाड़ के नीचे से कच्छप रूप में प्रकट हुए। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। कछुआ ने थाम लिया उसको। समुद्र मंथन हुआ। मंथन हुआ तो रत्न तो नहीं निकले, अमृत तो नहीं निकला, पहले विष ही निकल गया। अब ये विष को कौन पिए महाराज? सब कोई गए शंकर जी के पास। शंकर जी के अलावा कौन है सबकी रक्षा करने वाला? भगवान शंकर जी ने ठीक है, चराचर जगत के नाश हो जाएगा तो भगवान की लीला भी चलेगी, इसलिए हम नहीं पी लेंगे। भगवान शंकर जी ने विष ले लिया और जय सीताराम बोल के विष को पी लिया। सोचने लग गए मुख में रखूंगा तो नाम लेते नहीं बनेगा, हृदय में रखूंगा तो हृदय में बैठे हुए राम को तकलीफ होगी, इससे अच्छा गले में रोक के रखते हैं।
उन्होंने गले में रोक लिया और भगवान का गला नीला पड़ गया और भगवान शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। क्या बात है महाराज। फिर तो सब के सब विष गया। हाँ ठीक है चलो मंथन करो। फिर मंथन चालू हुआ। कामधेनु गैया मिली, इसको ऋषियों ने धारण किया। फिर उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला, बलि ने पकड़ लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने रख लिया। कौस्तुभ नाम की बलि मिली। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सुनो, कौस्तुभ नाम की मणि निकल गई। क्या गजब की मणि है। उस मणि को उठाने का प्रयास किया देवताओं ने, असुरों ने मिल करके, वो उठा ही नहीं पाया। जब उठा ही नहीं पाया, बोलते हैं भगवान ये मणि अभी पकड़ो बोले। और जैसे ही मणि ने देखा भगवान को, तो भगवान के छाती के पास आकर के मणि स्वतः लटक गई है। कोई मणि पहनना चाहे तो मणि में छेद करेगा, तब धागा घुसाएगा ना, और यानी तो गुथेगा उसको, ऐसे चांदी का आवृत्ति बनाकर फिर छेद डालेगा, बांधेगा उसको। लेकिन कौस्तुभ मणि ऐसी मणि है जो भगवान के छाती में बिना रस्सी की लटकी रहती है। जब भगवान का कपड़ा ऐसे होता है ना, तो मणि उठ के इधर आ जाती है। जब भगवान का कपड़ा ऐसे हटता है ना, तो पीछा के चल जाती है। हमेशा स्वतः मणि ने भगवान को चुना। बोलो कृष्ण भगवान की जाए। आगे मंथन हुआ, अप्सराएं आई, बोले हम शिक्षा चाड़नी है, हम स्वर्ग में रहेंगी। जो स्वर्ग का राजा रहेगा धीरे से बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो।